मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया बीइंग द सेकंड मूवर। सेकंड मूवर जी, लोग कहते हैं ना फर्स्ट मूवर बना। मैंने अपनी एजेंसी से 8 साल सैलरी नहीं विड्रॉ की। कहते हैं वड्डा क्लाइंट है, वड्डा क्लाइंट लब बड़ी गलती। वड्डा क्लाइंट लबना। अब वो जो वड्डा क्लाइंट लबने के चक्कर में हम लोग टाइम ज़ाया कर ही जाते हैं, क्योंकि वड्डे क्लाइंट का क्लोजिंग का लाइफ साइकिल होता है। लेकिन अब आपकी ये बात सुन के तमाम जो फ्रीलांसर है उसको इस टाइम आग लग गई है। क्यों? क्योंकि वो 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर पे वो खुश है। उनको ये रियलाइज कराना कि पैसा कमाना है, पैसा लाना है, लेकिन अपने आप को टीचेबल करना है, कोचेबल करना है और एक प्रोसेस के थ्रू लाना है। रैंडमनेस खत्म करनी है। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another exclusive podcast of Lee Jendan Agency Mastermind. हम लोग बहुत सी episodes record कर रहे हैं and we'll try to make sure that we bring out the बेस्ट ऑफ द कंटेंट फॉर यू, जिसके अंदर आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अप्लाई करेंगे। एंड अगेन एक इसका मकसद है कि वी शुड बी हैविंग अ लिटिल शिफ्ट इन आवर माइंडसेट्स। कैसे ग्रो करें, कैसे स्केल करें, आज के किस किस्म के मसले चल रहे हैं, एंड टू हैव दिस ऑल कवर्ड इन वन सिंगल पॉडकास्ट वी गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे। साद भाई, साद मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसे आप? बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच साद भाई फॉर बीइंग हियर। अच्छा साद भाई, हम लोग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मल होकर बात नहीं करेंगे। वील ट्राई टू मेक श्योर कि हम जो भी मसले चल रहे हैं वी गेट टू द रूट्स ऑफ इट, वी टॉक अबाउट इट एंड इट विल बी जस्ट यू नो फ्री स्टाइल सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन दैट आई लाइक टू हैव। खुल क्या बात, बिल्कुल खुल के बात करेंगे। साहब मुझे सबसे पहले ये बताएं, नॉर्मली जब भी आप जाते हैं लोग आपको इंट्रोडक्शन करवाते होंगे, ये हैं, ये वो हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू लर्न हु साद मुनीर इज, कहाँ से बने, क्या कर रहे हैं, जस्ट अ क्विक रिकैप, वेयर यू स्टार्ट। अच्छा, वैसे तो मैंने हर जगह के हिसाब से एक इंट्रोडक्शन रखा हुआ है। ठीक है, आईटी कंपनीज में बैठूं तो मैं डिजिटल एजेंसी चलाता हूँ। सियालकोट चला जाऊँ तो जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं और हम वो करते हैं, तो उस मौके के लिहाज से हम बदलते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। 7 फिगर हमारी 2-3 एजेंसीज हैं और इसके अलावा हमारा जो है 10 फिगर ब्रांड है बॉक्सिंग ग्लव्स एंड फाइट स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि हम पाकिस्तान में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और यूएस वगैरह में हम सेल करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। जर्नी कब स्टार्ट हुई? जर्नी अगर आप इसकी बात करें तो यूनिवर्सिटी टाइम्स में ना मैंने थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि बीबीए किया और आइडिया ये हो रहा था कि बीबीए वालों को मार्केट में जॉब नहीं मिलनी है, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा बिजनेस को देखा जाए। और उस टाइम पे ना मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट करना चाह रहा था, लेकिन एट द टाइम जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने जॉब सीखी। मैंने उससे पहले मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी सारी। एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा बिफोर वी डाइव डीप इनटू आवर कॉन्वर्सेशन। जॉब करना कितना ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए? सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए जॉब के बगैर बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस का पार्ट होते हैं ना, उसके प्रोसेस, सिस्टम्स, उसके एंटरप्रेन्योरियल वो जो सारी वाइब्स होती हैं वो आप पिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ आपने 6 साल में अचीव करनी है वो आप 6 महीने में अचीव कर लेते हैं अगर आप अपना बिजनेस करते हैं। राइट। तो इस वजह से अगर आप जॉब वाला पॉइंट मिस कर जाते हैं ना, तो आपको एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं मिलता किस चीज़ का, सिस्टम्स का, प्रोसेसेस का, और किस तरह से जो है ना उनकी वाइब चल रही है। लोगों की गलतियों से सीखने का मौका मिल जाता है मेरा ख्याल है, जब हम लोग उस इकोसिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं, जब हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं वेयर वी आर स्टक। क्योंकि आई हैव गॉटन यू नो अ जॉब एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट गुड डेकेड एज वेल। मेरा काम हमेशा ही होता था, जब मैं इंटरव्यू देने भी जाता था, मैंने बड़े से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में भी जॉब की, 500 लोगों की कंपनीज के अंदर भी, टी मोबाइल यूएसए, वेराज़न, बॉश, एक आईओटी प्लेटफॉर्म था, उनके साथ भी काम किया ना, वर्क विद द स्टार्टअप्स एज वेल। तो हर गलती एक ऑब्जर्वेशन, एक हमारा लेवल उस चीज़ को समझने का बहुत डिफरेंट होता है, चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं हर स्टेप के ऊपर। तो आपकी इसके ऊपर क्या टेक? मैंने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी ना, कि मेरी जितनी भी जॉब्स थी ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड थी। मैंने इंटर्नशिप्स की आपकी मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, टॉप टेक के अंदर, मैंने लंदन में इंटर्नशिप की जब मैं छुट्टियों में फैमिली वेकेशन में गया, मैं पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स की, फिर मैंने ट्रेनिंग में गया, फिर मैं जूनियर रोल में गया, मैंने पाकिस्तान की
बड़ी FMCG में काम किया। फिर उसके बाद मैं चला गया प्राइवेट गवर्नमेंट, आपका ये जो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। अब वहाँ से जो मुझे एक्सपोजर मिला कि पाकिस्तान में पंजाब को कैसे सेल किया जा रहा है, पंजाब के कैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रमोट किए जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर उस चीज़ का बड़ा है। मैंने वहाँ से फ्लिप करके एक SEO कंपनी ज्वाइन की जफ़र खान के साथ, और वहाँ से मैंने इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और थैंक्स टू माय ऑल मेंटर्स फ्रॉम देयर, जिनकी वजह से मेरा जो बिजनेसेस खड़े हैं वो उनकी वजह से खड़े। क्यों? उनकी वजह से आई लर्न हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आई सेट अप अ वेबसाइट फॉर बॉक्सिंग ग्लव्स एंड ऑल माय लेदर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से हमने मिलियंस ऑफ डॉलर छापने शुरू किए। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। I could have done it if I never had gone through the job process. So if we need to come to this point कि अगर मैं ये कहूँ कि जॉब आपको कुछ इस तरह के लोग भी मिला देती है जो कि आपके लिए एग्जैक्टली कनेक्शन बन जाते हैं, आपकी PR बड़ी अच्छी बन जाती है, आपको सपोर्ट दे देते हैं, वो गलतियाँ जो हमने करनी है हम उन गलतियों से रोक लेते हैं। So one thing that we need to address and make it a thumb rule as well कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाएं, ट्राई टू मेक श्योर कि एक दो जॉब्स करें, कुछ सीखें, कुछ सिस्टम सीखें, कुछ ऑपरेशन सीखें, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कौन सी गलतियां हम लोगों ने नहीं करनी। इट विल बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। मुझे ये बताइएगा, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, व्हाट ईयर इट वाज, व्हाट कंपनी इट वाज, क्या बैक ऑफ द माइंड क्या स्टोरी थी, कहाँ से शुरू करना है, क्लैरिटी कितनी थी, कहाँ से शुरू करना है? सो वॉक अस थ्रू। जब मैंने यूनिवर्सिटी के बाद से जॉब शुरू की तो मैंने मार्केटिंग रिसर्च में जॉब शुरू की, FMCG में जॉब की, फिर उसके बाद मैं स्विच हो गया, ये आपकी जोंग में मैंने जॉब की, फिर उसके बाद मैं चला गया आपका ये पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में, जहाँ पे टोटली डिफरेंट माहौल, दुनिया और सारा कुछ था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से SEO में घुसा, तो इट वाज ऑल 2011 का टाइम होगा, और मेरा अप्रेजल लगने वाला था, एंड माय क्लास फेलो वाज द HR मैनेजर ओवर देयर, एंड वो उसने बड़ा मुझे समझाया कि मैंने सोचा मैं रिजाइन पुट अप करने लगा। उसने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा आई स्टार्टेड एन आइडिया ऑफ अ बिजनेस विद माय फ्रेंड हु इज आल्सो माय बिजनेस पार्टनर नाउ, और उसने मुझे फोर्स किया कि तू क्या जॉब कर रहा है, तू छोड़ इसको। तो मैंने कहा ओके लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड लेट्स सी क्या बनता है। तो उसने कहा अप्रेजल जो है ना तुम्हारा लगने लगा है, तो तुम क्यों छोड़ो? मैंने कहा अप्रेजल लगे तो नहीं छोड़ी जाएगी, तो इट्स टाइम कि मैं टाटा बाय बाय करूँ। सही। 2011 में मैंने जब छोड़ी जॉब, तो उसके बाद जो मैंने एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो था मैं हेड लग गया, एक पार्टनरशिप के अंदर हम चले गए। वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट था उनका खड़ा किया। वहाँ से करते कराते साल दो समझ नहीं आए, पार्टनरशिप्स कुछ कर ली, ख़राब हुई। मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ पार्टनर था, हमने एक तीसरे पार्टनर को ऐड किया, वो नहीं चली पार्टनरशिप्स, तो वहाँ पे हमने पार्टनरशिप्स वाली चीज़ सीखी। 2012 2013 तक ये चीज़ चलती रही। 2014 में जाके ना हम कहीं स्टेबल हुए, कि ज़हनी तौर पे हमें समझ आनी शुरू हुई हम कर क्या रहे हैं। 2015 वाज द टाइम जब हमने अपने ब्रांड्स को लॉन्च करना शुरू किया प्रॉपरली, और हमें उसका 2013-14 तक हमने उसको किया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। 2015 में जब हमने ब्रांड को लॉन्च करना शुरू किया, फिर मैंने अपनी टीम एक बिल्ड की जो मेरे साथ वेबसाइट्स बनाई थी। वरना वेबसाइट बनाता मैं था, SEO मैं करता, कंटेंट मैं रखता, डिज़ाइन डेव सारा कुछ मैं, मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, और कस्टमर सपोर्ट की जब ईमेल आती थी वो भी मैं देख रहा था, ऑर्डर मैं डिस्पैच करता। तो मैं और मेरा पार्टनर, इसी तरह पार्टनर वो शिपमेंट्स भरता था और ऑर्डर जाके बनवाता था। एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग दी ऑर्डर्स। तो 2015 ऑनवर्ड्स जो था वहाँ तक हमने एक आधा यूनिट अपना बना लिया था, बाकी वेबसाइट से प्रॉपर हमने उधर से गेम शुरू किया। एंड देन चल हमारे ब्रांड्स। मेरा ख्याल ये है कि जितने भी लोगों से मैंने इस तरह का फीडबैक लिया है, when they started, तो initial 2 years are the toughest ones for everyone, और उसके अंदर you need to wear multiple hats। 100%। आपको हर चीज़ खुद करनी है, आप अफसर नहीं बन सकते। You need to give your blood to your business 100%। as well, and this is all which is going to land in the as a seed, ताकि वो उसके बाद जो दरख्त निकलना है और जो पौधा निकलना है वो आपकी मेहनत से निकलता है। और मेरा ज़ाती तौर पे ये भी एक बड़ा तज्ज़िया है इस चीज़ के ऊपर भी कि हर डिपार्टमेंट जब आप खुद एक दफ़ा हाई लेवल ऑपरेट कर देते हैं, फिर आप उन लोगों से काम करवा सकते हैं, बिकॉज यू गेट टू नो कि काम किधर क्या मसले आ सकते हैं, किधर क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे बेहतर की जा सकती हैं। एंड अगर आप ये एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन फाउंडर, एज एन एजेंसी ओनर ये चीज़ें प्रैक्टिस ना करें, तो आई थिंक कि लोग आपको, और यहाँ पे रहते हुए हम लोग बात जरूर कर सकते हैं, लोग आपको पीपल कैन गिव यू रन अराउंड्स कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बाय बीइंग अ पार्ट। आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद अपनी ना डस्टिंग करता होता था ऑफिस की, वो ऑफिस का रेंट में देता था, वहाँ रहते थे, लेकिन मैं ऑफिस बॉय जिस दिन बारिश हुई छुट्टी कर गया, क्लाइंट ने आना था,
टीम बाहर पहुंच गई थी, मैं आया, मैंने दरवाज़ा खोला, इतना बड़ा बैंक के जो गार्ड होता है ना उसकी तरह मेरे पास चाबियों का गुच्छा, मैंने खोल के दिया, अंदर बैठाया, खुद डस्टिंग की, टीम को बैठाया, और बैठाने के बाद वो मतलब टीम भी ना ऐसे देख रही है कि यार ठीक है, तो शर्मा शर्मी एक आधा लड़का मेरे साथ उठ के कुर्सियों को जरा सेट कर, क्योंकि आंधी चली हुई थी एक दिन पहले, क्लाइंट ने आना था, गोरा था, तो उसके साथ मीटअप एक सेट किया हुआ था, किसी ने लेके आना था। अब मैंने जनाब पूरा सेटअप किया, परफ्यूम मार रहा हूँ, सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ, वो क्लाइंट आया, उसको रिसीव किया, सारा कुछ। तो इस तरह के बड़े चैलेंजेस होते हैं जिस टाइम पे आपको मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन आपने उस चीज़ को ओवरकम करना है। आपने उस टाइम पे अपना गोल, अपनी हसल, अपनी ग्रिट को ग्राइंड में कन्वर्ट करना कि यार दिस इज माय वर्क, आई हैव टू डू। लेकिन आप जॉब में बैठे हैं ना, तो एक एम्प्लॉय को कहे ना, उठ के जरा ये चाय का कप भी धो के दिखाओ, वो कहेगा मैं करूँ। वो 8 घंटे है सिर्फ जिसका वो पे कर रहा है, दैट तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, बिजनेस इज नॉट अबाउट फ्रीडम। बिजनेस इनिशियली इज मीन्स कि अब आपने मल्टीपल हैट्स पहननी, जैसे आपने कहा, मल्टीपल रोल्स करने, मेंटल ब्रेकडाउन को बर्दाश्त करना, और 16 आवर्स काम करना है, मे बी इट्स comes to 30 hours. Yes, exactly. तो ये it's not like a quick freedom है जो आप लेते हैं। हम लोग बात करते हैं साथ भाई थोड़ी सी माइंडसेट के ऊपर, जैसे भी अब आपने बात की है, एजेंसी ओनर फाउंडर के पीछे कितने जतन होते हैं, कितना हार्डवर्क होता है, वो नॉर्मली नज़र नहीं आता तब तक जब तक हम लोग सामने नहीं आ जाता। ठीक है, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 7 फिगर्स ऑफ एजेंसी, एवरीवन यू नो गेट्स फैसिनेटेड, तो उसके पीछे की कितनी मेहनत है, किस तरह का टाइम गुजरा हुआ है, वो नॉर्मली नज़र नहीं आता। एंड आई थिंक नाउ इन द फास्ट टेक पेस, यू नो इन द फास्ट पेस टेक वर्ल्ड एज वेल, people wants to get the shortcuts, बस जल्दी से फटाफट कुछ हो जाए। तो अगर हम लोग माइंडसेट की बात करें, what is the difference of an agency owner's mindset and a freelancer's mindset? जो एजेंसी ओनर है ना, उसको एक फ्रेमवर्क ऐसा मिल जाता है जिसमें वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ एवरी क्लाइंट। ठीक है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, ज़्यादातर मैंने उनका जो माइंडसेट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, कि आई विल गेट मनी फ्रॉम दिस क्लाइंट, और मैंने अपना फ़ोन अपग्रेड कर लेना है, बाइक अपग्रेड कर लेनी है, गाड़ी ले लेनी है, एक आधा बाकू का मलेशिया का ट्रिप मार लेना है। वो इधर तक सोच रहे थे, उनकी प्लानिंग ऐसे चल रही थी, खाया पिया जेब में डाला। जो बिजनेस और एजेंसी माइंडसेट और फाउंडर माइंडसेट होता है ना, वो एक डिफरेंट वे पे कर होता है। मैंने अपनी एजेंसी से 8 साल सैलरी नहीं विड्रॉ की। ठीक है, 8 साल आई हैव टेक 0 मनी आउट ऑफ इट। अब और नेगेटिव में इनपुट देता रहा, थैंक्स टू माय अदर बिजनेसेस, कि वो चलना शुरू हो गए, और इसी बिजनेस की वजह से चले, जिसकी वजह से मैं $8,000 $2,000 जितना भी नेगेटिव हो रहा होता था शुरू के दिनों में, मंथली डाल देते थे अंदर। ये करेज और ये माइंडसेट रखना एक फ्रीलांसर माइंडसेट के लिए इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख रहा होता है। यहाँ पे आपने एक कलेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग, और आप ये सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपने इस बिजनेस को इस लेवल पे ले जाना है कि दैट विल मेक मनी फॉर यू। आज भी अब मैं अपने बिजनेस से सैलरी लेता हूँ, और फिर साल बाद डिविडेंड्स अगर उसमें कोई बच रहा, नॉर्मली मैं री इन्वेस्ट कर रहा था। सैलरी भी अभी मेरी इस बिजनेस में, मेरी एजेंसी बिजनेस में लोन की फॉर्म में जा रही होती, मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नीड देयर सैलरी, मेरे बाकी बिजनेस बहुत हेल्दी मुझे दे रहे हैं। मैं बिजनेस एक ऐसा शेपअप करूँ जिसमें आई हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस। सो इंडिपेंडेंट जो होता है ना फ्रीलांसर, उसका माइंड होता है आई हैव टू डू एवरीथिंग। मैंने पैसे कमाने, वो बेसिकली अपने आवर्स ट्रेड कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा, और आई वुड वांट यू टू टॉक मोर अबाउट दिस एज वेल। Freelancers, I have seen humongous amount of talent in them. हकीर किस्म का talent है, हकीर किस्म के ideas है. Is it that they are not actually exposed to the real tech world और अभी तक वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, या फिर वो mindset इस comfort zone के अंदर लेके चला गया है कि ठीक है मुझे महीने के $4-5 हज़ार मिल रहे हैं, मेरा महीना का खर्चा है जो है 2-3 लाख रुपए है, बाकी मेरे अच्छे पैसे बन रहे हैं, so I'm just enjoying my life. Where are we going wrong? Because I can guarantee कि जितना talent, जितनी exclusive किस्म के ideas और चीज़ें यहाँ पे हैं, I have met several people in the meetups, even in the master class people. तो मैं उन लड़कों से पूछता, आप कहते क्या? Are you running an agency? आप क्या कहो? नहीं, मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, मैं मेरा Upwork Fiverr के ऊपर अकाउंट है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। Where are we wrong? खुल के बताऊँ जी, फ्रीलांसिंग एक बीमारी है पाकिस्तान के अंदर, और वो क्यों है ये मैं बड़ी जगहों पे बोलता हूँ। इस चीज़ से हर फ्रीलांसर को ना आग लग जाती है कि ये बंदा साथ भाई क्यों ऐसे बोल। मैं कहता हूँ आप फ्रीलांसर नहीं है, आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर है। अगर आप जॉब नहीं ना करें तो आप सोलो एंटरप्रेन्योर बन गए। इसका मतलब ये है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू कर दिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया हुआ।
और आप सिर्फ सोलो है, जिसको हम सोलोप्रेन्योर कहते हैं। हुआ ये है इन दी प्रोसेस कि बहुत सारे कोर्स क्रिएटर्स ने, स्कैमर्स ने आके मार्केट को वो जो होता है ना छोटी छोटी चीज़ें बेच के कि भाई फ्रीडम ले लो, गुलामी के जो निजात लो और जाके फ्रीलांसिंग कर लो, उस बंदे को एक जॉब से 25 जॉबों में हाफ प्राइस में लेके चले गए। एक फ्रीलांसर का माइंडसेट $1000 से $5000 के अंदर ख़त्म है। एक बच्चा 80,000 रुपया कमा रहा है, डेट इज $250। वो बच्चा जब $1000 कमा लेता है ना, उसका दिमाग यहाँ से सुन्न हो जाता है। उसको किसी ने गाइड नहीं किया प्रॉपरली कि आपने इसको किस बिजनेस मॉडल में लेके जाना है। मोस्टली फ्रीलांसिंग जो होती हैं वो आगे जाके एजेंसी बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होती हैं, जिसमें आप एजेंसी का फ्रेमवर्क करते हैं। फ्रीलांसर जो होता है, फ्रीलांसिंग जो होती है, इट्स नथिंग, इट्स नॉट इवन अ टाइटल। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं, आप सर्जन हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन आ गया, आप क्या करते हैं, यू आर इन हेल्थ केयर। फ्रीलांसिंग इज जस्ट लाइक, मैं पूछूं आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो आप कहें आई हैव अ कार। मैं कहूँ कौन सा मेक मॉडल है, आप कहें आई हैव अ कार। मैं कहूँ आप करते क्या, आई डू ड्राइव। ये फ्रीलांसिंग क्या आपने इसके अंदर अगर आप थ्योरेटिकली रिसर्च करें, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द नेम ऑफ अ प्रोसेस, इट्स नॉट इवन अ करियर, इट्स नॉट इवन योर जॉब टाइटल। ये ऐसे ही जैसे हमें से पूछे, मैं कहूँ मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, वो क्या बिजनेस कर। चलो मैं आपसे एक बात मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपने कहा कि फ्रीलांसिंग एक बीमारी है, ठीक है, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में एंटीडोट क्या है इसका? एंटीडोट क्या है? एंटीडोट ये है कि हमें फ्रीलांसर्स को ये बताना है कि आपने अपनी जो फ्रीलांसिंग करियर शुरू किया वो एक बिजनेस है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। आपने उसके तमाम जो कायदे कवानीन हैं बिजनेस करने के वो फॉलो करने। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं ये क्या बात कर रहा है, अपवर्क पे लोग बैठे हैं 80-80 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें। मेरे पास गोडा पकड़ के एक सॉफ्टवेयर हाउस वाला बंदा बैठा था, कहता है साथ भाई $1,42,000 पर मंथ न्यू प्रोजेक्ट हम उठाते हैं, मेरी बस हो गई हुई है, मुझे निकालना है, इस निजात कराएं इस सिस्टम से कि मैं आउटसाइड ऑफ प्लेटफॉर्म चल सकूं। मेरे पास 150 बंदा बैठा हुआ है, ऑफिस है, दुनिया जानती है मुझे कि क्या इनका लेवल है। कहता है जो बचता है जेब में डाल लेते हैं, 30,000 बचा मेरी जेब में, 30,000 बचा मेरे पार्टनर की जेब में, हमने जेब में डालिया, बाकी खर्चा करके इस तरह लोग कारोबार चला रहे हैं। 6 years into the business, ठीक है, IT और डेवलपमेंट में लोगों के ये हालात हैं इस टाइम, उनके पास सोल्यूशन नहीं है। आप बात कर रहे हैं उस बच्चे की जो $1,000-5,000 के ऊपर अभी फंसा हुआ है, मैं बात करूं उन लोगों की जो $2 million एनुअल रेवेन्यू पे हैं और एवरी मंथ दे आर डूइंग अ न्यू सेल, ब्रांड न्यू सेल। ये नहीं कि रिकरिंग बिजनेस जो पिछले महीने बिजनेस आ गया वो रिकरिंग देता रहा, हर महीने नया प्रोजेक्ट, $20,000, $40,000, $30,000 का नया प्रोजेक्ट उठा के टोटल $1.5 लाख की सेल कर रहे हैं। सही, खुद क्लोजिंग कर रहे हैं, चाय पानी पीने का टाइम नहीं है, घर वालों को देने का टाइम नहीं है, रातों को बैठ रहे हैं। इतनी बड़ी टीम बनाई हुई है जो सारी अपवर्क बिल्डर के नाम से मशहूर है। समझ आई? समझ मुझे बिल्कुल आगे। देखिए सबसे पहले when I used to work, I've got a background of sales exclusively business development के अंदर, मैंने आज तक अपवर्क खोल के नहीं देखा। मैंने when I started my own entrepreneurial journey as well, मैंने तब भी फ्रीलांसिंग पे नहीं गया। मेरे अंदर एक ये आग थी एज अ सेल्स पर्सन कि जो क्लाइंट मेरा है वो मेरा है। I am not going to share even a single penny with any platform जिसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट या मैं अपना मनी शेयर करूं, बी इट विद अपवर्क, फाइवर और एनीवेयर एल्स। तो एक तो मेरे अंदर ये बहुत ही बड़ा किस्म का जो है ना, आई वाज हैविंग अ बग इन माय माइंड कि नहीं यार, माय क्लाइंट इज माय क्लाइंट, फिर उसका जर्नी जितना भी है वो मैं लेके जाऊंगा। सेकेंड थिंग जिसमें मुझे आपके फीडबैक चाहिए होगा, मैं अपवर्क की सेल को एक सेल नहीं मानता। आई थिंक इट इज ऑर्डर टेकिंग कि आप एक जगह पे बैठे हैं, यूर इन अ रेस्टोरेंट और उधर जाके देयर आर सेवरल वेटर्स और आई नीड टू जस्ट मेक अ डिसीजन, ओके यार तुम आओ तो मेरा ऑर्डर ले लो। सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन इन मंडी जहाँ से मुझे कुछ बेचना है या मुझे कुछ परचेज करना है, तो मैं जेन बना के आया हूँ। अच्छे अल्फाज में कहना, तो के ऊपर मजदूर खड़े हैं, बंदे ने आके आवाज लगाई है 3 चाहिए, 10 भाग के हैं, उनमें से 3 उठाएगा वो। हाँ, और 3 उठाएगा वो, मैं उनसे दाढ़ी की तरह वो कहेगा जी 2000 मेरे को 1500 ले लो, तो मैं 1500 ले लो। लेकिन अब आपकी ये बात सुन के तमाम जो फ्रीलांसर है उसको इस टाइम आग लग गई है। क्यों? क्योंकि वो 1000, 2000, 5000, $10,000 पे वो खुश है। वो कह रहे हो मेरे तो मेरे इनकम के खिलाफ है, मेरे तो मेरे रोजे के खिलाफ। बिल्कुल नहीं। जैसे आपने सबसे पहली बात की है, what we are trying to come up with is, जैसे आपने बात की है कि this is the first step towards your own business, you are already running a business। 100%। और मैं इस चीज़ को और पीछे आऊँगा कि मैंने सबसे पहले वाली बात की है कि टैलेंट इतना ज़्यादा है, it just need
to be supported by the right people to guide them towards the right direction. ये जो और आपने ये पॉइंट हम बोला लोगों है ने ना, काम करना है, हम राइट लोग पीपल, Yes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Yes. राइट पीपल के साथ सपोर्ट हो। अभी वो सपोर्ट हो रहे हैं फ्रीडम फाइटर वाले माइंडसेट के कोर्स सेलर से, कि इफ यू गेट माय कोर्स यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी ऑन फाइवर। गांव में जाए 70 लैपटॉप रख के फाइवर पे अकाउंट बनाए, हराम इनकम कमा रहे हैं। अपवर्क के उन्होंने 5 अकाउंट बना के रखे हैं, मेरी नजर में हराम इनकम कमा रहे हैं। इस पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है। नहीं, हम लोग उधर नहीं जाते। नहीं, लेकिन मैं इधर आपको जो पॉइंट बताने, बट मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल पॉइंट बताने लगा ना यहाँ पे। जो लोग इस तरह 7 लैपटॉप रख के हर लैपटॉप से 4 हज़ार डॉलर के इनवॉइस निकाल के 30-35 हज़ार डॉलर महीने का निकाल रहे हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग अ बिजनेस। उनका अकाउंट फ्रीज होता है, खत्म, ओवरनाइट खत्म। उन्होंने जो जॉब क्रिएशन की खत्म, AI आया, उनकी जॉब खत्म। मेरा सिर्फ एक फिनोमिना ये है कि ये जो जितने भी फ्रीलांसर है, सबसे पहले इनको अपने आप को बिजनेसमैन करना चाहिए। हम बिजनेस कर रहे हैं, फिर उनको फाइवर और अपर को सिर्फ एक सेल्स चैनल समझना चाहिए। जैसे इनबाउंड आउटबाउंड होती है, आउटबाउंड में आप ईमेल मार्केटिंग, कोल्ड सोशल और कोल्ड कॉलिंग करते हैं, इनबाउंड में आप एड्स लगाते हैं। आप एड्स की तरह आपके पास लीड्स आ रही हैं ऑर्गेनिक से या SEO से, वो आपकी इनबाउंड हो गई। इसी तरह आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, कल को आप अपना क्लच के ऊपर बनाएं, चाहे 15 और वेबसाइटों पर बनाएं, वहां से रेफरल आएंगे। इसको इस तरह से ट्रीट करें। अपने आप को ये कहना मैं अपवर्क पे हूँ और मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं अपने आप को कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। यस यस यस। लेकिन नॉट योर करियर। अगर आप करियर करेंगे, बैगी आइज हो जाएंगी, सेहत खराब हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी, पैसे नहीं बचेंगे, आपका कंफर्ट ट्रैप में आप ऐसा फंसे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे पास इतने हजारों लोगों के मैसेजेस हैं कि अगर मैं वो पढ़ाऊं, लोग रो रहे हैं कि यार साद भाई आपकी बात 5 साल पहले मैंने सुनी होती तो मेरी जिंदगी चेंज। अच्छा, मैं एक चीज ना साथ में आपको बताता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, एंड आई विल बी सेइंग दैट अगेन, यू गाइज आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। हमारा टाइम पुराना था, यू आर लिविंग इन द करंट एरा, और जितना आप लोगों को पता है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन एक बहुत बहुत मेहनत का पहाड़, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, और उन एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू गाइड यू टू द राइट पाथ, एंड वट एवर स्किल्स यू हैव आर द बेस्ट ones. So all what you need to do is you need to improvise, you need to integrate those skills with the guidance of the mentors, the right ones, again, जो कि आपको अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, rather than इसके कि आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो। So what we'd like to do and what we'd like to see in the coming times is कि आप लोगों को कोई भी हाथ नहीं पकड़ के लेके जाएगा। No one would ever do that. Not even a single course would do that. Course would do nothing. आपके पास बहुत अच्छा content आता है consume करने के लिए, but the real time implementation of what you have learned, guided by the right people where you are wrong, based on the experiences that they have, is the right point जहाँ से आप अपनी ये जो journey है इसका next step आगे लेके जाते हैं। That's what I think. Again, जो मैंने बात की है कि freelancer community के अंदर मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ। We should be considering it that yes, we are now at our ease, but now is the time for us to step up. आज अगर कोई प्रोफाइल बंद होगी, आज अगर कोई आपके पास एक सोर्स ऑफ चैनल, आज अगर कुछ अनसर्टेनिटी होगी, देन व्हाट? अच्छा, इसमें मैं आप कुछ ऐड करता हूँ। फ्रीलांसर को डे 1 से अपने आप को बिजनेस फ्रेमवर्क में लाना चाहिए। उसको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि $1000 आ गया तो मैंने अपनी दुनिया विन कर लिया। अगर आप फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं ना 24 घंटे, तो आप अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, शादीशुदा बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ के साथ ज्यादती कर रहे हो। ओपनली मैं बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है। बाहर वाले हमें काम दे रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास डॉलर इकोनॉमी का बेनिफिट है, वहां से काम इधर आता है। कभी हुआ है कि आपने यहाँ से काम उधर भेजा? बहुत ज़्यादा जर्मन ट्रांसलेटर्स और उनको हम हायर करते हैं, हमारे बाहर एम्प्लॉयज़ हैं, गोरे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। आप उस चीज़ को जब अंडरस्टैंड करते हो, आपको समझ आती है उनका बिहेवियर ही चेंज है। आप यहाँ पे एक बच्चे को हायर करते हो, वो एक्स्ट्रा लेंथ पे जाके करे, फ्रॉड हो रहे हैं, क्लाइंट ने काम करा लिया, क्लाइंट अपवर्क से बाहर आ गया, बाद में उसने पैसे नहीं दिए, रोज का ये फोन आ रहा होता है, रोज का ये मैसेज आ रहा है, साथ भी अब क्या करें। तो आपने एक फ्रेमवर्क को समझना, जो उमर भाई बात करें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्रेमवर्क, कि आपने अब उस चीज़ को एक्सपीरियंस लोगों से कैसे समझ के कोच करना है अपने आप को, और कैसे उस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट। एग्जैक्टली, अपना टाइम सेव करें, अपने स्किल को एनहांस। अब हम लोगों ने एक और चीज देखनी है, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट तो है ही नहीं। Even with AI, there is no shortcut. ठीक है ना? ऐसा ही है। मतलब every single day we are saying that we are learning.
दो चीजें जब आ जाती है ना, एक आई नो एवरीथिंग का सिंड्रोम किसी भी बंदे के अंदर, I know it all. हाँ, किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी एजेंसी के अंदर आई नो एवरीथिंग का जो सिंड्रोम है ना, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि 100%. आपका डाउनफॉल का आपका इनिशिएट करवा देता है. 100%. So we don't know nothing. We are just sharing our experiences. We're just trying to create an impact. नहीं नहीं, ये क्या बात की भी नो नथिंग, ये क्या बात की भी नो नथिंग, एवं नहीं नो नथिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन चैलेंज देता रहता हूँ लोगों का. देखें, हमारा काम है फ्रीलांसर्स जो सबसे इस टाइम पाकिस्तान के साथ हैं, उनको ये रियलाइज कराना कि पैसा कमाना है, पैसा लाना है, लेकिन अपने आप को टीचेबल करना है, कोचेबल करना है और एक प्रोसेस के थ्रू लाना है. रैंडमनेस खत्म करनी है. ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे इतना टाइम निकाल के, मैं अपना बिजनेस छोड़ के इसलिए नहीं बैठा मेहर भाई के साथ कि हम आपको कोई श्वाएं कराएं. हम आपको लिटरली वो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी के 8-9 साल में. अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा. ऐसा मैंने देखा है और बहुत दफा देखा है कि क्या हम लोग जो टैलेंटेड हमारा जो जिनमें मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हमारे टैलेंटेड इंडिविजुअल, क्या इस फ्रीलांसिंग ने उन टैलेंटेड लोगों को जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको कहीं पे नीचे दबा दिया है, दैट दे आर वेरी मच रिजिड इन ऑर्डर टू टेक रिस्क, कि वो आगे आए, वो और बढ़ के कुछ करें. इज दिस समथिंग दिस इज हैपनिंग हियर इन आवर? वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. होता क्या है कि एक बहुत अच्छा ना, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बच्चा, उसकी बहुत अच्छी आउटकम थी, उसने सीखा, जॉब की नहीं की, उसने एक लर्निंग ली, उसके बाद उसने अपना आपका का प्रोफाइल में, अब वो ना एक सिस्टम के अंदर ऐसा फंस गया है कि उसने अपने आवर्स को ट्रेड करा है. उसके पास लिबर्टी नहीं है कि वो कोई चीज़ ऐसी बिल्ड कर सके कि अपने जैसे 4 बच्चे हायर करके ना उनको ट्रेन कर सके. वो अपना टाइम बाय बैक करे और उसको वो इन्वेस्ट करे अपनी उसको बिजनेस को शेप अप दे के मजीद क्लाइंट्स लाने के, अपनी क्लाइंट की सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने में. उसका दिल करता होगा मैं भी यूट्यूब चैनल खोलूँ, मैं भी आपको 10 चीज़ें बताऊं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज वो कर क्या रहा है, वो टाइम का गुलाम है इस टाइम. चले हम लोग इस छोटा सा फार्मूला निकालते हैं. I always talk about this क्योंकि और मैं अक्सर अभी, क्योंकि this is something that I did by myself as well. The best way to start your business और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ये होता है कि अपने घर के दाने पूरे करें सबसे पहले. ठीक है, 100%. एटलीस्ट 6 महीने की 6 महीने के अपने घर के आप लोग दाने पूरे करें और अपने आप को 3 महीने का टाइम दें कोई भी चीज एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज यू विल बी एट योर मेंटल ईज. आप 3 महीने के अंदर अपने आप को एक जगह पे फोकस करें. 3 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आपने पायलट रन किया है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वो आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं. हम लोग फेल होंगे यार, बार बार फेल होंगे, बहुत दफा फेल होंगे, लेकिन आपको मेंटल ईज ये रहेगा कि घर के खर्चे खराब नहीं हो रहे हैं. 6 महीने के हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं. 3 महीने बाद खुदा ना खास्ता अगर हम लोग नहीं भी कामयाब हो रहे किसी चीज के अंदर, वी विल गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग बिफोर. अगेन प्रोजेक्ट हंटिंग जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह, विल अगेन स्पेयर अबाउट गुड 6 months ऑफ रिजर्व्स और हम लोग किसी नए आइडिया, किसी नए वर्टिकल को स्टार्ट करें. तो आई पर्सनली थिंक दैट दिस फार्मूला वुड वर्क द बेस्ट only and only if you are a hustler. अगर आप टाइम दें तो मैं 2 मिनट में बताऊं एक फ्रीलांसर के साथ होता कि जरूर ये वाली जो मैं बात करने लगा, जितने लोग सुनेंगे ना ये आपको कमेंट करके बताएंगे कि साद भाई ने ऐसे जैसे हमारी जिंदगी को यहाँ छाप दिया, क्योंकि ये चीज मुझे बड़े 100 बंदों ने बताई और आप भी एग्री करेंगे, आप इन लोगों के साथ डील करते हैं. जब एक फ्रीलांसर बनता है ना फ्रीलांसर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका, वो काम करता है, उसको $500 का क्लाइंट मिलता है, वो कहता है मेरी जिंदगी बदल, हैप्पी $500 आ गया, मैं मुझे तो भाई 1.5-2 लाख क्या नाम है 1.5 लाख 1.20 आ रहा है, मेरी तो खत्म दुनिया. अब वो क्या करता है कि वो 2-3 महीने ना बड़ी मेहनत से काम करता है, वो 500,000 में कन्वर्ट होता है, एक क्लाइंट और मिलता है उसको, 1000 की बजाय 800 वाला क्लाइंट मिला, उसको $1200 आ रहे हैं, उसको वो 4 लाख की ना समझ नहीं आ रही, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही. वो सबसे पहले अपना फोन बदलता है, वो सबसे पहले जो है ना अपने दोस्तों को रोटियां खिलाने शुरू करता है, एकदम उसका ट्रेंड चेंज होता है, पिज़्ज़े खाने शुरू हो जाता है, बाहर से खाना. वो अपने घर में ना अपनी बाइक खड़ी है तो बाइक अपग्रेड करेगा, गाड़ी को सारा सेट करेगा, अम्मी को जाके अपनी बताएगा आपने अब टेंशन नहीं लेनी, गेम ऑन है, अब मैं संभाल रही है. फुफ्फो चाचे मामे के जो बच्चे हैं ना जो पहले बोलते थे, अब वो कह रहे हैं यार ये क्या कर रहा है. अपने घर में उसने कंप्यूटर नया लिया, वर्क स्टेशन से ही किया, वो जरा वॉलपेपर वगैरह लगवाया, चीजें सोफा रखा, तस्वीरें लगाई, इंस्टाग्राम शुरू हो गया, साथ ही स्वाद का ट्रिप निकल आया, ज्यादा पैसे कमा लिए तो बाकू शाकू का निकल आया.
अब्बू को पता लगा, घर में जो बड़े हैं उनको पता लगा, उन्होंने कहा यार ये बच्चा तो सेट है। उसने कहा मैं तो आप लोगों को उम्रे पे भेज रहा हूँ। साल एक का ये सर्कल चला, उम्रे पे गया, खुद अपना बाकू का ट्रिप, स्वात का ट्रिप, गाड़ी अपग्रेड, मोटरसाइकिल अपग्रेड, फ़ोन अपग्रेड, दोस्तों को रोटियां खिलाने वाला वो बन गया कि यार आओ मैं ट्रीट देता हूँ, आ जा यार मैं खिलाता हूँ। डन, यहाँ तक आप साथ जा रहे हैं। उसके 3 क्लाइंट चले गए। उसकी बैगी आइज हुई हैं, दिमाग ख़राब हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही है, और ऑन टॉप उसके क्लाइंट्स चले गए। उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे इन लोगों को बताऊं कि जो लाइफस्टाइल मैंने अपग्रेड किया है उनके लिए तो वही एक्सपेक्टेशंस है ना, लेकिन एक्चुअल में मेरे पैसे श्रिंक हो गए। ना उसने सेविंग की, ना उसने रीइन्वेस्टमेंट की, ना उसने अपनी सैलरी रखी, उसने जो आया खाया, एंड पे महीने में खत्म नहीं कर। ये सैलरी वाली बात, ये है वो सारा लाइफ साइकिल जिसके लूप में ये फंस जाता है, फिर मजीद मेहनत करते हैं एंड देन इट रिपीट्स एंड रिपीट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आपने सैलरी वाली बात की है ना, मैं जॉब बहुत अरसा करके मैं उसके बाद आके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर आया जी। सैलरी होती है एक लगी बंदी रकम, ऐसा ही ठीक है, आपने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होते ऐसा ही हैं। और जब हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर भी बन जाते हैं ना, तो हम लोग उसको थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा कर लेते हैं अपने खर्चों को या कुछ भी, लेके रहते हैं हम लोग फिर भी सैलरी के अंदर है, बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि नहीं भी करने के तो देर ओके, और उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर रहते हुए वी नीड टू सर्व। 100%। और बाकी जितने भी हमारे जर्नीज हैं, वो हमारा बाहर जाना है या कुछ भी है, तो हम लोग उसको एक अम्ब्रेला की हेड के अंदर रखते हैं कि ये बिजनेस ट्रिप है, वी नीड टू गेट समथिंग आउट फ्रॉम इट। ऐसा ही है। हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। सही है। मैंने अगर कोई भी कोर्स कर लिया कोर्सेरा के ऊपर, मैंने अपनी स्किल एनहांस कर ली है, मैं किसी के पास जाके मैं कंसल्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इतना बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है। ऐसा ही है। एंड मी बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट बिजनेस, अगर मुझ पे हो रहा है तो मेरी स्किल बनी है, तो आई एम गोइंग टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस अगेन, 100%। बिकॉज आई नीड टू extract everything out on that particular brand जिसके लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो I think this pretty much covers what we have spoken about। एक चीज बताइएगा साथ भाई, क्या हर कोई फाउंडर एजेंसी ओनर बन सकता है? नहीं, बहुत सारे मेरी फ्रीलांसर्स के साथ बात हुई इस सिलसिले में, तो उनको मैं यही कहता था यार आई डोंट लाइक यू डूइंग फ्रीलांसिंग, इतना तुम्हारे अंदर स्किल है, इतना कुछ है। तो कुछ उनके साथ जब कन्वर्सेशन हुई ना, देन आई रियलाइज कि नॉट एवरीबडी इज मेंट फॉर दैट, बट आई स्टिल फील कि जो वो कर रहे हैं उसको अगर वो सोलो एंटरप्रेन्योरशिप के फ्रेमवर्क में लेके जाए तो एटलीस्ट दे कैन हैव देयर लाइफ एट ईज। ज़रूरी नहीं है कि वो फाउंडर का उस तरह का माइंडसेट, लाइक अभी मैं हूँ ना फाउंडर, मेरे जितने रिसोर्सेज और लेवल पे कोई बंदा है ना, तो वो शायद काम भी ना करे, वो गाड़ियाँ ले, मुझे तो गाड़ियों का पता ही नहीं है, लिटरली नहीं पता। तो जैसे हामिद भाई लेते रहते हैं, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कहते हैं सफेद गाड़ी हो जाए, वो मर्सिडीज और सिविक हो, मेरान हमारे लिए कोई फर्क नहीं मेरान ना हो, खैर। तो अब पॉइंट ये है मेरा कि एक फ्रेमवर्क होना बड़ा जरूरी है। उस फ्रेमवर्क की वजह से ना आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, जिसकी वजह से आपको ये जिस दिन समझ आ जाती है ना एक फ्रीलांसर को कि यार आई कैन एक्चुअली बाय बैक मोर टाइम, आई कैन बी मोर रिलैक्स, उसके लिए ना थोड़ा सा कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कहते हैं कि साथ में हमने नहीं ज़्यादा करना, हमने उतना ही कमाना है जितना हम अपने आवर से ट्रेड कर सकते हैं, और हमने उससे बाहर नहीं जाए, विच इज़ फाइन, उनकी चॉइस है। बट एटलीस्ट दे रियलाइज कि उन्होंने अपनी फिर उसी वो खर्चों वाली बात कि उसके अंदर रहना है, उसके अंदर ही रहना है, और उनको पता है कि दे विल बी द वन, जब तक वो डिलीवर कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जिस दिन वो अगर स्लो हुए, बीमार है, खुदा ना खास्ता उनका अकाउंट बंद हुआ, तो चीज़ें रुकेंगी। अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एंड आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके, ठीक है ना? ऐसा ही। आप कितना सोशलाइज कर सकते हैं, आप कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कितना अपनी मनवा सकते हैं, आप कितना ड्राइव करवा सकते हैं क्लाइंट को, कि अगर आप क्या ऐसे आप कितने सबमिसिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव हैं तो यू कैन नॉट बी अ गुड फाउंडर, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज क्लाइंट ने आके आपके साथ वो ख्वाहिशात का इजहार करना है कि भाई उसने ताजमहल बना देना है और उसके पास पैसे सिर्फ इतने से हैं, तो उसको रियलिटी चेक कैसे देंगे, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? एंड देन अगेन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, it wants you to take very much hard decisions as well, very much harsh decisions as well। आपको तंग होना पड़ता है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, मुआशी तौर के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू हैव अ गुड इंजन एज एन एजेंसी। एक एजेंसी पूरा मैकेनिज्म है जो कि चलाना है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड एट मैथ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लॉजिक्स में अच्छा नहीं हूँ, आई नो शिट अबाउट कोडिंग, मुझसे नहीं होती, बट आई एम अ गुड सेल्स पर्सन, ये मेरा इंस्टिंक्ट है। तो अपने आप को पहचानना आप लोगों के लिए बेहद
ज़रूरी है। और जब हम लोगों ने ये पहचान भी लिया that we are somebody who'd like to work in the business, not work on the business, तो while working in the business we've got several different opportunities कि हम लोग अपने साथ कुछ इस तरह के लोग मिला लेते हैं जो कि आपको एम्पावर कर देते हैं एक सेल्स इंजन क्रिएट करने के लिए, आपको एम्पावर कर देते हैं एक एजेंसी पूरी सेटअप कर लेने के लिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जैसा मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में भी बात करता हूँ कि यू नीड टू बी एवरेज इन एवरीथिंग। अगर आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो ना, जिस तरह मैं भी सेल्स में स्पेशलाइज्ड, मैं इतना टेक्निकल नहीं था लेकिन टेक्निकल बाद में मैं हो गया। मैंने अपना फोर्सफुली अपने आप को लर्न करवाई चीजें, मैंने अडॉप्ट की, मैं हो गया। लेकिन स्टिल आई फेल्ट कि बहुत सारी जगहों में मैं इतना नहीं हूँ, जैसे मैं इतना अच्छा पीपल पर्सन नहीं हूँ। मेरी टीम मुझे बड़े आराम से ब्लैकमेल कर सकती है। मैं मतलब मैं एक जमाने तक उनकी सैलरी नहीं था काटता होता। देन आई हायर्ड HR पीपल कि मेक श्योर दे कम ऑन टाइम, मेक श्योर उनकी सैलरियां कटें अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और जो दे रहा है उसको अच्छा। एक बात बताइएगा, ये पे रुकिएगा जी। आपने फायर भी किया होगा कोई ना कोई रिसोर्स? बहुत। देखिए, सबसे जो पहला रिसोर्स फायर किया था, क्या फीलिंग थी तब तो कोई मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो मैं ये डिस्कस करता रहा हर बंदे से कि यार इसको मैं लेट गो करने लगा। यस, कि ये सही डिसीजन है कि नहीं, इसके हिस्से का रिस्क तो नहीं लगा हुआ था। यस, ये वाला पॉइंट। यस। एंड देन आज की डेट में ऐसा है कि मैं फ्लोर पे जाता हूँ और हर बंदे को पता है कि दे आर क्वांटिफाइड अगेंस्ट अ नंबर एंड दैट नंबर इज देयर परफॉर्मेंस। एक बंदे ने बड़ी बहस कर रहा था मेरे टीम में ना आपस में। अब तो मुझे पता भी नहीं होता, मेरी हायरिंग फायरिंग ना वो खुद ही देख रहे थे, लेकिन मैं वैसे ही एक बता रहा कि खाने के टेबल पे एक बंदे ने बहस करा तो उसने कहा कि सर मैंने रिज़ाइन पुटअप वगैरह कर दिया सारा और मैं जा रहा हूँ, तो अब उसको कहीं से जॉब 5-6 हज़ार पे ऊपर जॉब ऑफर आ गया है बिलीव। उसने कहा मैं छोड़ रहा हूँ। होते हैं ना ऐसे खेलते हैं, नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। तो वो ना एमी मेरे पास है चेज़ा लेना, तो कहता है सर मैं जा रहा हूँ, मैंने रिज़ाइन दे दी। मैं कहा फाइन। कहता है आप रोकेंगे नहीं, मैं इतना वैल्यूएबल रिसोर्स था। मैं खाना खा था, इतनी फिट दाल थी, उसके ऊपर तड़के वाला लीमू था। मैं कहा यार मैंने ऐसे ही नवाला देखा। मैं कहा अगर मैं HR को कहूँ ना कि तुम्हारा जॉब टाइटल के अगेंस्ट लेके आओ, तो 3,000 रुपये की ऐड लगाएगा ना वो, और 1,000 रुपया उसका शायद वो जो उस पूरे प्रोसेस में आवरली कॉस्ट मुझे पड़ेगी, और 500 रुपये और ऊपर डालो तो 3,500 4,000 रुपये में ना तुम्हारी रिप्लेसमेंट का इंटरव्यू हो जाएगा और वो ऑन बोर्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा 4,000-5,000 के पीछे मैं इससे ज़्यादा महंगी रोटी दाल खा रहा हूँ इतनी तड़के वाली, तो मैं कहा उसके पीछे मैं क्यों तुम्हारी ग्रोथ का बॉटलनेक बनूं। समझ, उसको मैंने लगा भी दी, अगर वो सुन रहा है उसको समझ भी आ जाएगी, उसको मैंने लगा भी दी और उसको मैंने समझा भी दी। बड़ी फुफो तबीयत के पाए गए आप यहाँ सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन पहले नहीं था मैं ऐसे, पहले मैं भाई बना के रखा होता था और उन लोगों ने छुरियां मारी, उन्होंने 7-7 साल बैठ के यहाँ पे, जिस तरह वो पाला नहीं होता वो पालने वाला सीन बन गया। मैं आपको बिल्कुल ये बात बताता हूँ, मैंने पहला अपना सेल्स का लड़का निकालना था, 6 महीने हो गए सेल्स भी नहीं आई हुई, और अब मुझे ये भी है कि यार ये तो बड़ा सीन बैड है, तो क्या किया जाए। फिर एक और मेरे बड़े अच्छे, अगेन व्हेन यू आर इन द इकोसिस्टम तो आप अपने लोग बड़ों से सीखते हैं ना, सीनियर से सीखते हैं, जॉब वालों से। उन्होंने कहा कहते हो उमैर मुझे एक बात बताओ, उसकी जो रिस्क की जिम्मेदारी है वो तुमने ली हुई है। मैंने कहा अल्लाह माफ करे मैं कौन होता हूँ। तो कहता है कि अगर किसी को रोक रहे हो तो हो सकता है अल्लाह ताला ने, और यकीनन अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहद बहुत बेहतरीन प्लान किया है। यू आर अ ब्लॉकर। ऐसा ही है। तो जिस दिन ये वाली बात समझ में आई थी ना, उस दिन जाके पता लगा कि अच्छा यार ये जो एम्प्लॉयर वाला माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट काफी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस चीज से निकले। तो अगेन वी आर कमिंग बैक टू स्क्वायर वन कि एक एजेंसी ओनर होने के लिए there are a lot of emotions, there are a lot of things, a lot of roles, a lot of things going in your mind. और अगर आप लोग ये तमाम तर चीजें absorb करने के काबिल हैं, and then you are able to stand up on your feet the same way with the same energy every single day, then yes it is for you. इसके साथ एक और चीज भी, जी, नॉट जस्ट इमोशंस बट आपके अंदर पावर है कि मेरे अंदर नहीं थी वो पावर कि आप ना, अब जिस तरह मैंने अपना जो बिजनेसेस और करियर है ना वो सर्च इंजन से स्टार्ट किया था, गूगल एड्स और एसईओ से, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने एसईओ से कमाए। अब वो देखे ना, एक बंदे ने इतनी ग्राइंड की हो, इतनी स्क्रैच से चीजें उठाई हो, खुद काम किया, और मैं सिस्टम्स लिमिटेड में मैं बिजनेस डेवलपमेंट में काम करता था, मैंने सेल्स वहां सीखी। अब मेरा और उनका कोल्ड कॉलर था, मैं VP लेवल के लोगों को कॉल करना सुबह सुबह, तो मुझे तो शुरू ही मैं मुश्किल चीजों से जिंदगी का लिया ना, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। अब मैं ऐसा बंदा जब बिजनेस खड़ा करता हूँ, 90% लोग ऐसे ही होते हैं, आप इस चीज से एग्री करोगे कि आपने हैंड बिल्ड चीजें की हैं,
तो आपके लिए ना डेलीगेट करना बड़ा मुश्किल है। वो जो डेलीगेशन है ना वो इतना बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। एक दफा मेरी टीम में बैठ के ना मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, Q1 Q2 नहीं हो रहा, पीछे हो मैं करना, पीछे हो मैं करता। अच्छा, फिर मैंने ना उनसे क्वेश्चनिंग करनी शुरू की, यार ये क्यों नहीं मूव हो रही चीजें। उन्होंने कहा सर बहुत सारे बॉटलनेक्स है। मैं कहा मुझे बताएं, ओपनली बताएं, ट्रांसपेरेंट बताएं। उन्होंने कहा सर आप बॉटलनेक। तो मैं कहते हैं आपको अभी कोई प्रोजेक्ट आएगा ना, आप उस पर शुरू हो जाएंगे, सब कुछ रोक देंगे और हम बाकी चीज़ों पे आप पे डिपेंडेंट हो गए। तो मेरी कुछ कोर टीम ने मुझे जब ये रियलाइजेशन कराई तो उस दिन के बाद मैंने कहा ठीक है। एंड एट दैट टाइम मैंने अपनी कोचिंग शुरू की थी, यानी कि मैं कोचिंग ले रहा था जॉश नेल्सन से। तो मुझे उधर से रियलाइज होना शुरू हुआ कि डेलीगेशन करना, सिस्टम को बिल्ड करना, ये दो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेलीगेट बंदों को नहीं करना, डेलीगेट आपने सिस्टम को करना कि सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग और इतना अडॉप्टिव हो। तो जिस दिन से मैंने डेलीगेशन शुरू की उस दिन से मेरी कंपनी में ब्रेक नहीं लगी। You started putting right people at the right place, on the right system as well. exactly in the right place कह लेते ठीक है ना। हाँ। अच्छा, एक और चीज बड़ी ज्यादा जरूरी है। कुछ मेरा ख्याल है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है जब हम लोग एजेंसी ओनर बनते हैं, बहुत कुछ कि ये वाला काम यार मैंने इसको नहीं देना, मैंने इसको नहीं बताना, मैंने अथॉरिटी इसको नहीं देनी, मैंने इसको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं देनी। ये अगर हम लोग ये गलती करते रहेंगे, अगर हम लोग तमाम तर पावर एज फाउंडर अपने पास रखते रहेंगे तो अगेन इट वुड बी ब्लॉकर, क्योंकि आप एक एजेंसी के इंजन के अंदर इतना ज़्यादा गुम हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने काम करना कहाँ पे। आपका सारा दिन गुजर जाएगा, इसको भी देखना नहीं, मैं उसको भी देखूंगा, इसका फैसला भी मैं करूंगा। दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल सही। इसमें दो चीजें हैं, एक आप इसलिए नहीं दे रहे हो, आपको लगता है परफेक्शन सिंड्रोम कि मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो आप इसलिए नहीं दे रहे हो, आपको इनसिक्योरिटी जो आप कह रहे हैं यार इसको पता लग गया ना तो ये तो अपना खोल लेगा, ये तो छोड़ के अपनी एजेंसी खोल। मैं यहाँ पे हेक्साक्लिक्स जो मेरी एजेंसी, उससे कितनी एजेंसियां निकली, ठीक है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं उनका एजेंसियों को काम आउटसोर्स करता हूँ। आई हैव फिगर्ड इट आउट कि यार टेल एवरीबडी के करो। मेरे ऑफिस में आज को उठ के कह देता ना कि मैं अपना काम करना शुरू करूँ, मैं कहता हूँ जाओ, वर्ल्ड इज योर्स, आई शुड नॉट बी योर बॉटल है। आपकी रिप्लेसमेंट तो आधे घंटे में आ जाएगी, आधा घंटे से भी ऊपर टाइम नहीं लगना। सीवी बैंक रेडी होता है, हमने सिर्फ कॉल करना है। लेकिन आपके ज़हन में अगर इतना एम्बिशियस हो और आप इस तरह का रखते हो और आप हेक्साक्लिक्स से निकल के कहीं अच्छी पोजीशन या अच्छा बिजनेस करने जा रहे हो, दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। उसकी वजह से कभी हेक्साक्लिक्स रुकी नहीं है, चीजें ऊपर गई हैं, स्काई रॉकेट है। मेरी 4 एजेंसियां वो कभी रुकी नहीं है, मेरे 3 बिजनेस के वर्टिकल्स हैं वो कभी स्टॉप नहीं हुए। मैंने ये चीज रियलाइज की कि आपने करना। और अब आपको पता है आज की डेट में आपके साथ बैठा इधर पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, पूरा ट्रिप मार के आया यूएस का, पूरा महीना रह के, मैं पूरा महीना समझ कर रहता हूँ फिनलैंड में जाके। मेरी जिंदगी में कोई चीज स्टॉप नहीं थी। व्हाई? बिकॉज माई टीम ओन दैट strategically they move things and they make decisions without even me letting me know। और पूरा हमारा एक फ्रेमवर्क है और सिस्टम है जिसके अंदर वो कर है। I just look at the dashboard। मेरा काम ये है कि अब मैंने मेक श्योर करना है कैश फ्लो का, सेल्स का, सेल्स खुद नहीं करनी, सेल्स का, और स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है बिजनेस में, न्यू सर्विस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट्स, ये मेरा सिर्फ काम है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बेहद ज़रूरी है, एजेंसी ओनर, जैसे आपने कहा जी कि आप सेल खुद ही करते होते थे, वीपीज वगैरह को कॉल्स वगैरह कहते होते थे, कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है साथ भाई? यार मेरी अब एक थ्योरी बनती जा रही है, मैं भी मैं गलत हूँ, मैं भी बच्चे शायद ना उस चीज़ से लाइन करें। आई फील एजेंसी बिजनेस एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए एजेंसी को लॉन्च करना में जो एक सबसे मेजर प्री एक्विजिट है ना, दैट विल बी कम्युनिकेशन। मुझे ना ये फील आ गई है इतने लोगों से बात करके, आपके प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी बच्चों से बात होती है, आपके इवेंट्स वगैरह पे। तो आई फील के जो सक्सेसफुल एजेंसीज है ना, उनके जो फाउंडर्स है ना, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अच्छा, अंग्रेजी खाली स्पीकिंग नहीं अच्छी, उनकी कम्युनिकेशन में आ जाता है रिटर्न, राइटिंग, एनालिसिस और उनकी डिलीवरेबिलिटी किसी भी तरह से। मेरा ख्याल है कि एक और चीज़, क्योंकि मैं स्टाफ ऑगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मेरी स्टाफ ऑगमेंटेशन की प्री रेक्स के एक बहुत बड़ा चेक मार्क है कि जब भी क्लाइंट को इंटरव्यू देना है ना, तो मैंने एनालिसिस करना कि ये लिसनर कितना अच्छा है। हाँ, लिसनर। दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग फॉर मी टू मेक अ डिसीजन कि क्या ये सही सुनता है, क्या जो बोला अगले बंदे ने उसने सुना और वो सुन के जवाब दिया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट यू गेट वेरी मच एक्साइटेड, ठीक है ना।
आपको आप जस्ट बिकॉज आप अपना नया नया काम कर रहे हैं या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कुछ भी, यू वांट टू से एवरीथिंग आउट, जितनी अंग्रेजी ब्लैब आउट कर देते हो, जितनी अंग्रेजी आती सारी बोल देनी, और शुरू से 2 क्लास से शुरू हो जाना। हाँ, और ये चीज हमारा एक चीज को बैलेंस आउट करना, वी डू नॉट वांट, हम लोगों को ना एक्सेंट की जरूरत नहीं पड़ती एजेंसी चलाने के लिए, एक्सेंट का मसला नहीं है, वी डू नॉट नीड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट एक्सेंट। एग्जैक्टली, तो हम लोगों ने एक्सेंट को कम्युनिकेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी। अगर तो एक्सेंट और कम्युनिकेशन की बात होती है ना, तो यकीन करें आज इंडिया हमसे बहुत आगे ना होता। इंडिया वालों का एक्सेंट बहुत फजूल है, लेकिन उनको अंग्रेजी बोलनी आती है। वो एजुकेशन सिस्टम है, वो अपब्रिंगिंग है, वो इकोसिस्टम है, देयर आर सेवरल थिंग्स टू इट, बट this is one of the most important areas where we need to work, and every single day we need to be a very good listener. We need to make sure that we express things correctly. We need to make sure that we have understood things correctly. We need to make sure that we have delivered things in a way कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह पा रहे हैं, और अगले बंदे ने वही समझा है जो जो आपने कहा, जो आप कहना चाहते थे। टिल द टाइम यू आर 100% श्योर कि आप जिस माइंडसेट पे पीछे बैठे हुए हैं, जो आपने कहना है, और अगले बंदे ने वही समझा है, मेक श्योर यू रीट्रेट योरसेल्फ, मेक श्योर यू मेक कि ना आप बार बार इस चीज की क्लैरिटी लेकर आए। Again, if you start practicing it at the very early step of your freelancing journey, your educational journey, your agency owner journey, at any point, trust me, आपका confidence level वहाँ तक boost कर जाएगा, and you'll be having all the guts to say anything which has got value, और फिर आपकी बात की value बन जाएगी। So make sure that you start investing in yourself with respect to your communication, personality, skills. ये बेहद important चीज़ें हैं, and it is definitely going to help you out, be it wherever you are. एक और चीज़ हम लोग बात करते हैं साथ भाई, आज की तारीख के अंदर अगर कोई नया टेक के अंदर काम स्टार्ट करना है, तो वो काम स्टार्ट करने का 2 मिनट के अंदर सिर्फ आपने बताना है कि उसका जर्नी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी वो क्या होगा। क्या हम लोग, हाँ, टेक के अंदर मसलन कोई एग्जांपल दे मुझे। ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे पहले आपने ना फिजिबिलिटी और वाटर टेस्टिंग करनी है। उसका मतलब है आपने कोई भी चीज़ है, इवन एआई के अंदर आप स्टार्ट करने लगे हैं, या एआई ऑटोमेशन की कोई एजेंसी लॉन्च करने लगे, या ई कॉमर्स का कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, आपने सबसे पहले मेक श्योर करना आपकी मार्केट फिट प्रोडक्ट है या सर्विस है, और मार्केट में डेवलप हो रही है, या उतनी गुंजाइश है कि वो आपकी चीज़ को लेके चल सके। यानी कि हमारा सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग ये क्यों कर। यस, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो आपने देखनी है अपने लॉजिस्टिक्स, यानी क्या आप शिप कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट से शिप करने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि वो समुद्र में डाल के, इट मीन्स कि क्या आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, क्या आप उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, क्या आपकी प्राइसिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट उसके बारे में आती है। सेम गोज फॉर दी सर्विसेज, क्या आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो उसको बना सकते हैं, उसको प्रॉपर लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं, उसको फिर उसके बाद जब उसके ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स होंगे तो क्या उनको इंटीग्रेट करके दे सकते हैं। अगर रोज के 10 आने शुरू हो जाए ऑर्डर या सर्विस के क्लाइंट्स, तो आप क्या उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं अगर इस फ्रेमवर्क का नेक्स्ट स्टेप कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द वर्स्ट केस सिनेरियोस, ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमेशा वर्स्ट केस को ध्यान में रख के स्टार्ट होता है। अगर मैं कह दूं कि सबसे पहले आपका वाई क्लियर हो गया, और उस वाई के अंदर के व्हाट इफ्स के आंसर चाहिए आपको। ऐसे ही है, व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दिस हैपन, आपने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑफर, प्राइसिंग, अपनी सिचुएशन, अपनी शिपमेंट, आपने अपनी जो है लॉजिस्टिक, अपने रिसोर्सेज, इन सारी चेकलिस्ट को कंप्लीट ठीक हो गया। व्हाट इफ एनीथिंग फेल्स, हम लोग उसको दोबारा अपने फनल से बताएंगे। और व्हाट इफ से मुराद के मतलब उसका स्कोप क्या है, कि किस लेवल पे जाके आपकी वो बैंडविड्थ खत्म होगी, किस लेवल पे जाके आपका स्किल होगा। ठीक है, फिर जब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपने हमेशा, जो इसको मैं कहता हूँ ना बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, आप उस लेवल पे लेके जाते हैं, आपने कभी भी उसको मैसिव लेवल पे ओवरली एस्टिमेट नहीं कर लेना कि अब आप मिलियनर होने, आपने उसको ग्रेजुअल करना है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपने इन्वेस्ट मोर एंड एक्सपेक्ट लेस रखना है फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। ठीक है, सही है। उसमें जब आप करोगे तो आपके क्लाइंट ऑनबोर्डिंग या कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ई कॉमर्स के लिए, या क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर योर सर्विस बिजनेस, प्रैक्टिकल टारगेट्स हम लोगों ने सेट कर लिए। और मेरा ख्याल है यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, उस किसके लिए करने का जो हु है वो क्लियर होना बहुत, वो आपका उसी में हो गया ना, कस्टमर रिसर्च और मार्केट रिसर्च में। वाई के फौरन बाद वो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो जो आपने शिप करनी है, सारी चीज़ करनी है, वो करनी कैसे, सेल्स, मार्केटिंग एंड आपकी ब्रांडिंग। इन तीन को अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग,
मार्केटिंग आपकी किस तरह से आप अपनी मैसेजिंग अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर में बना के प्रोडक्टाइज करके अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को किस तरह से डिलीवर कर रहे हो, आपकी जो सेल्स है वो किस तरह से हो रही है, आप किस सेल चैनल के थ्रू जाके ऐड लगा रहे हो, एसईओ से कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, किस तरह कस्टमर तक पहुंच रहे हो, ठीक है। एंड ब्रांड, हाउ आर यू ब्रांडिंग योरसेल्फ। आज के दौर में आई बिलीव लाइक विदाउट फाउंडर मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग यू आर अनएबल टू पोजीशन योर ब्रांड। आपकी अथॉरिटी क्रेडिबिलिटी और जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी डेवलप हुई। अगर अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं डेवलप हुई तो आप अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से पोजीशन नहीं कर सकते। पैटर्न इंटरप्ट बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। तो ये मेरा एक छोटा सा फ्रेमवर्क होता है जिसकी वजह से हमने अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को हम पुश कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ हम बड़ी करते होते हैं, हम हर चीज़ को उठा के ना, थोड़ी सी ये जरा वर्कशॉप मॉडल में मैं बात करने लगा हूँ, हर चीज़ को हम उठा के ना फेंक देते हैं अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब सिर्फ एक क्लिकअप ट्रालो साना और monday.com नहीं है। इसका मतलब है कि वो सीरीज ऑफ डॉक्स, वो सीरीज ऑफ शीट्स, वो सीरीज ऑफ हमारे प्रोजेक्ट फनल से गुजर जाएगी कि उसकी बेस पे हमें पता है, हमें लॉन्च फेज, हमें रिसर्च फेज, लॉन्च फेज, ग्रोथ फेज, स्केलिंग फेज, हमें सारा क्लियर है। और उस फेज में किस किस रिसोर्स है हमारी टीम में यूज़ होना है या वेंडर्स ने यूज़ होना है या कौन है, वो हमारा पूरा क्लियर होता है। जिसकी वजह से हमारी सर्विस, हमारी वो बेशक नई एजेंसी की प्रोडक्ट हो, नई एजेंसी हो या हमारी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट हो, हम उसको उसी फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं। सबसे पहला बंदा कौन सा हायर करेंगे? सबसे पहला बंदा जो मैं हायर करूंगा ना वो ऑपरेशंस का करूंगा, जो कि मेरे से वो ऑपरेशंस की चीजें ले ले ताकि मैं सेल्स और इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखूं। अगर हम लोग खुद सेल्स नहीं, आपके केस के अंदर तो आप सेल्स खुद कर सकते हैं। अगर हम लोग सेल्स, मतलब कोई भी बंदा जो कि वो खुद सेल्स में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वो ऑपरेशन में शायद अच्छा हो, वो टेक्निकल, ये आपने वो डिफाइन करना है। अब जैसे मेरे केस में ना मैं आपके इससे जो सवालात कर रहा हूँ, मैं उन तमाम तरह हमारे भाइयों के लिए जो कि एक फ्रीलांसर की जर्नी से, हाँ, और बहनों के लिए बिल्कुल, जो कि फ्रीलांसर की जर्नी से एजेंसी की मॉडल के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, या somebody who got good amount of revenue, they need to invest to start a new business in the tech world, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये तमाम जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको कंप्लीट कर लिया, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, हमारे तमाम तरह प्रोसेसेस क्लियर हो रहे। नाउ वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ टीम। हु इज द फर्स्ट? मैं समझता हूँ कि आपको फर्स्ट नहीं 2 कर लें, सीक्वेंस के साथ हायर करने, डिपेंडिंग आपके स्किल के। अगर जैसे मेरे केस में या मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं हम सेल कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं क्लाइंट के साथ चैट में या कॉल में जाके, तो उनको ऑपरेशन का बंदा फौरन लाना है। ओके, इधर वे ऑपरेशन का बंदा लाने के कुछ ही अरसे के बाद उनको सेल का रखना पड़े। राइट। अगर उनको लगता है कि यार सेल उनका वीकेस्ट पार्ट है तो ऑपरेशंस को पहले वो खुद संभालें और सेल का बंदा लेके, राइट। और इधर वे उनको ऑपरेशंस का बंदा, यानी कि अगर हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो एजेंसी के अंदर सेल आएगी तो ऑपरेशन आएगा। ऐसा ही है। सो वी नीड टू बिगिन विद द सेल्स। सो अगेन सिनेरियो टू सिनेरियो ये चीजें बेस कर रही होती हैं। और अब हम लोग जो सेल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिडर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड प्रॉपर सेल। एग्जैक्टली, अ प्रॉपर सेल एंड कस्टमर. It could be an agency, it could be an end customer for a particular niche, that again from multiple avenues. It could be LinkedIn, it could be calls, it could be emails, it could be SMS, it could be anything, you know. But direct client hunting के अंदर, in order for you to have the right foundation of your brand as an agency, we need to start with sales. So we need to work under that umbrella. अब क्लाइंट हंटिंग टर्म कहाँ से आई है? मैं आजकल इस पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। जी। क्लाइंट हंटिंग टर्म स्वाय पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कहीं से नहीं इजाद हुई, हम लोगों ने इजाद किया। और इसको हमने क्यों इजाद किया? क्योंकि क्लाइंट हंटिंग का मतलब है जस्ट लाइक अ प्रेडेटर और हंटिंग वाला हम हंट करते हैं। हंट कहाँ कर सकते हैं आप क्लाइंट को? जहाँ मार्केट, मंडी में, जंगल में। और वो क्या है? अपवर्क, फाइवर वगैरह, समझ रहे? हम लोगों ने लिटरली इस चीज को याद कर रहे हैं। समझ रहे मेरा पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक और ना, मैं बहुत टाइम पहले, क्योंकि हम लोग सेल्स के अंदर होते थे तो तब इस तरह की थ्योरीज चीजें निकलते होते थे ना, तो तब मैंने अपने लिंक्डइन की बायो के अंदर लिखा हुआ था, इफ यू नीड टू ईट टुमारो यू नीड टू हंट इट टुडे। खूबसूरत। ठीक है, एट दैट टाइम वो चीज आमद होती है, क्योंकि हम लोग सेल्स के बाद आमद होनी होती है, तो वो चीज मेरी बहुत बिकी थी। वो अबाउट के अंदर का सेक्शन बहुत ज्यादा।
आजकल के अंदर सेल्स के अंदर अगर सक्सेसफुल होना ना हाँ। तो वखरा लेकर आए कुछ पैटर्न इंटरप्ट, डिफरेंट। यस, पैटर्न इंटरप्ट। यस, आपने वो जब हम लोग फनल्स की बात करते हैं, Yes. फनल तोड़ रहे हैं जो हर कोई अपना हाँ, फनल, हाँ। ये सारी चीजें लेकर आना, वी नीड टू बी डिफरेंट। Yes. वंस वी आर डिफरेंट तो पीपल आर गोइंग टू स्टॉप एंड से अच्छा ये कौन था। अभी एक बड़े इससे मजे की बात चीज हो गई है, हर बंदा ना जाके मार्केट में लवेबल, रैपलेट और फ्रेमर पे जाता है, पूरी वेबसाइट बनाता है और कहता है ये देखें 2 मिनट में बन गई। फाइन, हर एक की वेबसाइट देखें वो एक दूसरे के कजन लग रहे हैं, किसी की वेबसाइट यूनिक नहीं लग रही। बहुत अच्छे थे वो दिन जब आप वर्डप्रेस पे एक साइट मेहनत करके बनाते थे, हफ्ते में उसमें यूनिकनेस एटलीस्ट आ जाती। अच्छा, मैं ना एक और चीज हमेशा ये वाली बात करता होता हूँ कि जब भी कोई नई आती है ना, अडेप्टेबिलिटी पे चीज़ आ रही होती है, जब चीज़ें कोई चेंज हो रही होती हैं, इट टेक्स टाइम अंटिल वी एक्चुअली गेट अ रियलिटी चेक कि यार ये कितनी देर काम करेगा। अभी इस वक्त बूम है, अभी इस वक्त लोग जो है ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं। कल को जाके पता लगेगा कि यार ये सारा तो सही सामान वैसे ही हर किसी का वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, तो देन पीपल वुड से कि ओके नाउ वी नीड टू डू समथिंग। अच्छा, आपको पता है मैंने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाया? मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया बीइंग द सेकंड मूवर। सेकंड मूवर? जी, लोग कहते हैं ना फर्स्ट मूवर बना, फर्स्ट मूवर ने करोड़ रुपया कमा लिया, हमने नहीं कमाना करोड़ रुपया, हम 50-60 कमा लेंगे। वो जैको गाड़ी खरीदने लगा तो लोगों ने कहा अभी ना लो यार, रुक जा साथ, अभी ना वो मार्केट में चलने दे, टेस्ट होने दे। तो जब हम दुनिया में हर चीज में उसमें कर रहे थे तो क्या हमें फोमो आता है कि हम ना फर्स्ट मूवर में घुसते हैं और रिस्क लेते हैं? जिसने पहले फर्स्ट मूवर जाना है वो रिस्क लेगा, फंड्स हैं उसके पास और कैपेसिटी और बैंडविड्थ है तजर्बा करने की। मैं कहता हूँ मेरे में नहीं है, मैं भाई जब मार्केट में थोड़ा सा होगा आई विल इमीडिएटली फॉलो अप करूंगा जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके बाद, और मैं उसमें घुस जाऊंगा। तो एआई आई, मैंने इसी तरह किया। अभी आप ये देख लें सर्विस इंडस्ट्री में हर बंदा आपको कह रहा है कि भाई सर्विस इंडस्ट्री एआई की वजह से खत्म हो रही है। मैंने बहुत जल्दी चीज़ों को रिप्लेस किया, लेकिन सेकंड मूवर में। अभी आप ये देखेंगे जितनी भी आपकी चीज़ें, कैलिफोर्निया गोल्ड रश वाली स्ट्रैटेजी है ना, कि जो लोग वहाँ पे वो बेच रहे थे अपने क्या कहते हैं खुदालियाँ, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया एज कम्पेयर टू जितने लोगों ने जाके गोल्ड रश में। बिल्कुल, दैट्स माय अप्रोच। अच्छा, साहब हम लोग बात करते होते हैं 7 फिगर्स एजेंसी की, ठीक है? व्हाट इज 7 फिगर्स एजेंसी? ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्या है? जब हम 7 फिगर हो गए थे ना, हमें उसके बाद पता चला था कि हम 7 फिगर हो गए। जब आप $85,500 मंथली कमाते हो ना, तो वो साल का $1 मिलियन बनता है। तो उसको कहते हैं $83,333, जिसको हम 85,500 इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप रिसीव करेंगे तो 83 हिसाब पूरा रखो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपके काट रहे हैं पैसे, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये वो नंबर है जिसपे आप कहते हो हम $1 मिलियन हो गया। $1 मिलियन का मतलब है कि आपका सालाना रेवेन्यू $1 मिलियन है। 1 मिलियन से लेके 9,09,999 का मतलब है आप 7 फिगर है। ठीक हो गया। अगर आप 10 मिलियन पे जाते हैं तो आप 8 फिगर्स हो गए। अब हमारी ये डेफिनेशन एक दफा वैसे भी क्लियर है, लेकिन हम लोग ने इस बारे में बात कर ली। जब बात कर ली है, कितना अरसा दरकार होना चाहिए, कितना पेशेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हिटिंग दीज 7 फिगर्स? अच्छा, अब आप देखें, आप $2500 पे मेरे ख्याल में ले आए कोई 33 क्लाइंट, 55 क्लाइंट, तो आप 7 फिगर एजेंसी है। अब आपने $2500 को 55 टाइम्स बेचना है। हर महीने अगर आप 5 बेचें तो आप 10 महीने में बन सकते हैं। लेकिन ये सुनने में कितना इजी लगता है, लेकिन इसको अचीव करने में बहुत मुश्किल। देखिए, प्रैक्टिस मैं इधर ही वाली बात करना चाह रहा हूँ। द बेस्ट वे टू डू इज टू इंक्रीज योर MRR 100%। हम लोगों को MRR इंक्रीज करना है। हम लोगों को अपने फिक्स टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी परसेंटेज को कम करके पैकेजाइज करना है कि हम लोग रिटेनर्स पे सही है। हम लोग रिटेनर्स पे जाके ना, इट इज सोली एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कि क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किस तरह के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही है। सब अगर अपनी बात बताता हूँ, देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट्स व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद वन ऑफ द कंपनीज, इट वाज वन ऑफ द यूरोपियन क्लाइंट्स। वो एक ही क्लाइंट मुझे 49,000 यूरो देता था। मैंने 7 से 8 बंदे आउटसोर्स किए हुए थे एज मंथली रिटेनर। तो आपको ऐसे 1 से 2 क्लाइंट्स भी पूरे दे देंगे, बट we need to be very very much patient. We need to have a very clear picture. We need to have a very clear goal कि जी मुझे इतनी देर के अंदर ये चीज अचीव करनी है। एक पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को 2 साल का वक्त देता हूँ 7 फिगर रेट, ठीक है? मैं अपने आप को 3 साल का वक्त, अब वो 2 से 3 साल का ब्रेक डाउन करना है कि
किस किस महीने में कितना कितना हमारे पास इनकम होनी चाहिए। ये इनकम अचीव करने के लिए भी मुझे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज पे जाना है, उन रिसोर्सेज के क्या KPIs होंगे। अनलेस वी गॉट दिस कंप्लीट गुड रिवर्स इंजीनियरिंग टू बी वेयर वी वांट टू, मेरा नहीं ख्याल है कि इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर एनी ऑफ द एजेंसी टू रीच 7 बहुत मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट डिस्कशन भी कर लेते हैं जी। The best way to be a 7 figure is not to sell 2500 के, अगर आप मेरे ख्याल में 33 बेचें तो आप 7 figure बनते हैं, और 1500 के 55 बेचें, $1500 पर मंथ की आपकी सर्विस हो और आप 55 ऐसे लेके आए तो आप मेरे ख्याल में 83,000 85,000 पहुंचते हैं। द बेस्ट वेज जो मैंने देखा, हम भी गलतियां करते रहते थे, सीखा ठोकरें खा कर, कि स्टार्ट विद द लोएस्ट इरिजिस्टिबल फ्रिक्शनलेस ऑफर, फुट इन अ डोर स्ट्रेटजी, कि जो कस्टमर है वो पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकाल के आपकी सर्विस लेके आपके साथ मुंसलिक हो जाए। मुंह को खून लगाना, मुंह को खून लग गया, अब उसको आपने अपसेल करते रहना है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाते रहना है। सो इन 6 months वो शायद आपका $2500 पे पहुंच जाए, स्टार्ट वो आपके साथ $500 से करे। एक ये हमने स्ट्रैटेजी देखी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इसमें बड़ी कामयाब हुई वो ये थी कि आपने ये जो आप वाली बात कर रहे हैं ना, कि सुनने में तो लगता है सर 50 क्लाइंट चाहिए, हर महीने 5 लो, 5 है ना, हर महीने 5 लें तो आपकी गेम ऑन, ऐसा नहीं होता। चर्न भी तो निकलना तो ना, उन्होंने जाते भी रहना जी। तो आपने उसके लिहाज से अपनी एक रनवे को डिजाइन करना। रनवे से मुराद ये कि आपके पास कितना टाइम है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वाइल आपके फंड्स एग्जॉस्ट हो। आपने उस मेक श्योर करना है जितना आपका चर्न आ रहा है उससे आपने ट्रिपल बिजनेस लेके आना। बिल्कुल ठीक है। चर्न को रोकना है कि वो कैसे रोकेंगे, सर्विस डिलीवरी वगैरह अच्छी करके, और उसको बढ़ाना है ऑन बोर्डिंग को। वो कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स के ऊपर जाके, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के सेल्स जो है उसकी बात करें। तो यूं करके ना आप इवेंचुअली एक 7 फिगर लेवल पे पहुंचते हैं। और फिर साथ में अगर आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग अच्छी तगड़ी होगी तो सेल्स को बड़ी सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल पाइपलाइन बनेगी। ये एक वो चीज़ है, अगर आपके पास प्रिडिक्टेबल पाइपलाइन नहीं है और आपको सेल्स का नहीं पता कि पाइपलाइन क्या है, तो काम खराब है आपका बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और एक फॉर्मूला लेकर आता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ अस टू कैटेगराइज द कि किस अम्ब्रेला के अंदर फॉल करनी है हमने सेल्स। सेल्स कैटेगराइज होती हैं 3 चीजों पे। द फर्स्ट वन इज रैट्स, द सेकंड आर द डियर, एंड द थर्ड वंस आर द एलिफेंट्स। ठीक हो गए। रैट्स हमारे वो क्लाइंट्स हैं जो कि टिक टुक लगाई रखते हैं और आपको छोटे छोटे काम दे $400 दे के चले, हम लोग इसको $500 से $1000 तक हम लोग रखते हैं कि $1000 का कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं। डियर हमारे वो कस्टमर होते हैं जो कि मिड रेंज होते हैं, जो कि एटलीस्ट आपको $5000 $10,000 तक का आपको बिजनेस दे रहे होते हैं। The elephants are the ones that are above 20 grand, 30 grand. अब हम लोग नॉर्मली कर क्या रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू रीच द टॉप मोस्ट लेवल, हम लोग स्टार्ट करते हैं वड्डा क्लाइंट चाहिए, वड्डा क्लाइंट वड्डा क्लाइंट लबना। अब वो जो वड्डा क्लाइंट लबने के चक्कर में हम लोग टाइम ज़ाया कर ही जाते हैं, क्योंकि वड्डे क्लाइंट का क्लोजिंग का लाइफ साइकिल भी वड्डा है। ऐसा ही है। इट वुड टेक टाइम, डिसीजन मेकिंग और आएगी, और आगे बीच में मीडिएशन आएंगी, नेगोशिएशन आएंगी, पॉज लग जाएगा। अच्छा, हम लोग दोबारा इसको कर रहे हैं, बजट सुन के चेंज हो जाएंगे, MVP के अंदर हमारे फीचर चेंज हो गए हैं, अब हम लोग AI आ गया, हम लोगों ने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज, गज़िलियंस ऑफ द थिंग्स करना काम। ठीक है, ये आगे हमारे एलिफेंट्स। अब हम लोग एलिफेंट्स को स्किप करके आते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि वी नीड टू वर्क ऑन द रैट्स एट फर्स्ट। ठीक है, जब हम लोग एजेंसी पे जा रहे हैं, तो मुझे इस तरह के क्लाइंट्स चाहिए जो कि मुझे 1000 1500 1500 800 1500, मुझे इस तरह के बिजनेस दिए जा रहे हैं बार बार। वर्क ऑन दोस, दे आर इजी टू क्लोज, दे आर, उनका जो क्लोजिंग लाइफ साइकिल बहुत क्विक होता है, वी नीड टू पैकेजाइज स्टफ बहुत ज़्यादा आसान रह जाता है, और उन्हीं को आप डीयर पे कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपने कहा। ठीक है, हम लोगों उनको अपसेल कर दिया, क्रॉस सेल कर दिया, एंड देन वी गो टू द डीयर। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है एजेंसी के अंदर, वो आते हैं रिव्यूज़, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। If we are talking high about ourselves, about our services, people are gonna say कि अच्छा यार अपने मुंह में मिट्ठू बनी जा रहा है, ठीक है ना, people won't believe it. But when your clients talk high about yourselves, different platforms, Clutch आ गया, Trustpilot आ गया, आपकी Google Business Profile आ गई, आपकी वेबसाइट की टेस्टिमोनियल्स आ गए, आपकी LinkedIn की रिकमेंडेशंस आ गई। If your claims are being supported by such sort of reviews, तो आपके रैट्स और आपके डियर्स की सेल बहुत आसान है। इवन वीडियो टेस्टिमोनियल। एग्जैक्टली आपके रैट्स और आपके डियर की जो सेल है वो बहुत ईजी हो जाती है। सो दिस इज अ क्विक हैक। तो अगर हम लोग एम कर रहे हैं कि हम लोगों को 7 फिगर्स पे जाना है, इट डजंट मीन कि हम लोगों को जी एक ही क्लाइंट चाहिए $1,00,000 का। नो, वी शुड नेवर बी एमिंग दैट।
प्रोवाइडेड कि हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने 8 फिगर्स हिट करने हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट विद इज कि मुझे यार एक सर्टेन नंबर चाहिए रैट्स का, एक सर्टेन परसेंटेज आप एलोकेट करते हैं अपने सेल्स की टीम को, कहते हैं जी इतने मेरी ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जिसकी हमारी क्लोजिंग वैल्यू लैंडेड अमाउंट की होनी चाहिए। आप उसको डिफाइन कर लें कि आपने रैट्स को क्या वैल्यू दे रही है, 800, 1000, 1200, 1500, इट कुड बी एनीथिंग। फिर आपने डीयर को आइडेंटिफाई करना है, 2500, 3000, 5000, ये कहाँ तक जाएंगे, एंड बाय डूइंग दैट ही विल बी हैविंग वेरी गुड नंबर्स। क्योंकि अच्छा, इसके इधर लिए एक बड़ा एक ट्रिकी पार्ट भी हुआ है। जी जी बहुत सारी आईटी कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है ना, सॉफ्टवेयर एजेंसीज खास तौर पे, उनके साथ हुआ ये कि उनको ना 2 डियर मिले जो एलिफेंट बन गए और उन्होंने उनकी कंपनी को भी ग्रो करा दिया। हाँ। और उन्होंने कभी रैट को लाना सीखा ही नहीं। अब अपवर्क वाली कंपनियां, सॉफ्टवेयर एजेंसियां पाकिस्तान में हैं जो कि लाख लाख 2-2 लाख डॉलर कर रही हैं, और उन्होंने लिए ही वो अपने बड़े वाले 2 एलिफेंट और वो बाहर आ गई। अब उनके साथ चैलेंज ये है कि उनका एलिफेंट जरा सा हिलता है वो भी हिल जाते, मैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि हम ना अपना रेवेन्यू बढ़ाएं कैसे। हम इनसे, एक तो लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात कर रहे हैं ना, वो उन एलिफेंट से कैसे। मैं आपको सर इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ कंपनी आई यूज्ड टू वर्क विद, और उनका कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुआ था विद वन ऑफ वेरी गुड टेलीकॉम कंपनीज इन द यूके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी थी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में काम कर रहे हैं, और 90 लोगों की टीम थी सर, 90 लोगों की टीम। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, वील बी फाइंडिंग समबडी एल्स। 90 लोग डाउनसाइज ऐसे करके नहीं, ऐसे करके। आई हैव सीन इट, हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। मैं सेल्स में होता था तब हम लोग रिटेनर सेल कर रहे होते थे, स्टाफ ऑगमेंटेशन की सेलें करते थे। स्टाफ ऑगमेंटेशन की सेलों से तकरीबन 20 लोगों की सैलरियां निकलवाई बड़े आराम ऐसे ही से, है। बड़े आराम से। ऐसे ही है। लेकिन वो एक बड़ा क्लाइंट जब गया, वो सब 90 को बहा के ले गया, बहा के, और इतने कंफर्ट जोन के अंदर चले गए हुए थे कि पता ही नहीं था यार किसी और के साथ काम करेंगे तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, 100%। how would it happen, when would it happen, who will do it, no one knew about मैं यही बात करता हूँ कि ये जो अपवर्क के ऊपर आपकी होती है ना एक डिपेंडेंसी, अपवर्क के अलावा आपकी 1-2 एलिफेंट क्लाइंट्स के ऊपर भी अक्सर डिपेंडेंसी बन जाती है। तो कहने का मकसद ये, इट्स नॉट जस्ट अपवर्क और प्लेटफॉर्म, और अपवर्क और प्लेटफॉर्म तो है ही फजूल है, मैं तो मानते ही नहीं, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया तो सही है, उसके अगर 1 साल से ऊपर कोई 2 साल रह गया ना, वो आगे चले, आगे निकले तो क्या आगे चले। तो जो एलिफेंट है ना, उससे आपने इसी तरह अपने आप को बचाना है जैसे आप अपवर्क और फाइबर से बचा रहे हो। अदरवाइज आप और ये ऐसे नहीं है कि अगर आपका एक भी क्लाइंट है ना, कोई भी एक क्लाइंट जो कि आपका मेजर आपका रेवेन्यू दे रहा है, तो भी हम लोग बहुत ज्यादा मसले, अगर वो अपवर्क फाइबर से नहीं भी है, इफ योर एजेंसी इज रिलाइंग ऑन वन सिंगल क्लाइंट, एग्जैक्टली वन सिंगल क्लाइंट, कोई भी है क्लाइंट कहीं से, देन वी आर इन डेंजर। अच्छा, अगली बात हम लोग करते हैं बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए है, लाइफ स्पैन कितना होता है एक प्लेटफॉर्म वाले क्लाइंट का और एक डायरेक्ट क्लाइंट का आपका? यार ये एक सब्जेक्टिव बात है। बहुत सारी कंपनियों ने अपवर्क और फाइबर से क्लाइंट उठाए जो कि उनके साथ गए। अब जो अपवर्क और फाइबर पे क्लाइंट आते हैं ना, ज़्यादा वो उनको एक मार्केट किया गया होता है कि यू कैन फाइंड रिसोर्सेज फ्रॉम हेयर, चीप, अफोर्डेबल, गरीब मुल्कों के जिनको आप गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेंटालिटी उनको दी गई होती है, क्योंकि आई हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन अपवर्क एज वेल। पाकिस्तान में मैंने बड़ा बंदा हायर किया, मेरी नाम बताई देता हूँ, टॉम फ्रेजर के नाम की हमने रखी हुई आईडी, और उसे गोरा बन के हम हायर करते हैं, क्योंकि हम कनाडा, अमेरिका और यूके में टैक्स पेयर कंपनी है, तो वहाँ से हम करते हैं। मैंने अपने एम्प्लॉय के नाम पे बना ली और हम हायर करते थे यहाँ लोगों को। अक्सर जॉब्स हम वहाँ से करवाते थे, तो उन लोगों की जो हरकतें होती थी ना, वो भी मैं एंजॉय कर रहा था एज अ क्लाइंट बन के। तो मैंने ये भी देखा है कि उस साइड पे मार्केट किस तरह किया जाता है। बहुत सारे लोगों को जो आइडिया होगा मार्केट किस तरह किया जा रहा है, लेकिन उधर भी अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, जो क्लाइंट ना आप फिर वो ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद वो लेके चल रहे होते हैं, जो सालों साल चल रहे होते हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी क्लाइंट जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं ना, वो अफोर्डेबिलिटी और मनी और कंपटीशन के चक्कर में आ रहे हैं। दे आर प्रोन टू समथिंग जो कि चीप सर्विसेज लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप बाहर से लाते हैं ना कोई क्लाइंट, तो उसके ऊपर रिलेशनशिप की जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आउटकम मिलेगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ की जो कंसिडरेबल लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस, डिपेंडिंग आप ये क्या करें। हमारे केस में जो है, हमारा एक क्लाइंट 9 साल से भी है। हर कंपनी में एक आधा क्लाइंट होता है 6 साल 8 साल से उसका चल रहा है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कि आके 6 महीने के अंदर चर्न कर जाते हैं, बिकॉज वो मार्केट फिट नहीं होते या हमारे लिए बेस्ट फिट है। कुछ को हम फायर कर देते हैं कि यार वी आर नॉट गुड फिट।
एक टाइम था कि हम वो टॉक्सिक क्लाइंट भी बर्दाश्त करते थे, तो वो हम नहीं जानते। अब नीड थी ना। हाँ, नीड थी ना। तो ये है कि एक टाइम आता है, आपकी चॉइस हो जाती है, तो आप उनको क्लाइंट को फायर करते हो, यार वी कांट वर्क फॉर यू। Last thing, before we end this, Sabi, how important is it to invest in your own self? यार ये जो है ना चीज़ बड़ी लेट समझ है, यकीन करो। ये अगर मुझे पहले समझ आ गई होती ना, तो शायद ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट होनी थी। ये चीज़ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी दिल से बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं, गाड़ियों का शौक होता है, और लोगों को चीज़ें खरीदने का शौक होता है, एंटरटेनमेंट का शौक होता है। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं। आई डू वर्क एंड आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, देयर इज़ नो इन बिटवीन। Right. तो इधर यू विल फाइंड मी विद माई फैमिली और हसलिंग, नथिंग इन बिटवीन। क्यों? इतने साल काम करने के बाद डीएनए ऐसा बन गया है कि वो अब चेंज नहीं हो सकता। और अगर मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया होता ना, अपने माइंड पे, और कोचिंग ली होती प्रॉपर, और मैंने इनिशियल टाइम में, अब तो मैं बहुत लेता हूँ, मेरा बिल देख लेना, कोई आधी कंपनियों जितना रेवेन्यू का, तो मेरा बिल बन जाता है कोचिंग का। क्या करते हैं, किससे सीखते हैं, क्यों मैं सीखते गौरव हैं, से सीखता हूँ। क्यों सीखते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ी, आप तो सक्सेसफुल हैं, व्हाई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ? मैंने ये चीज़ बड़ी देर से रियलाइज़ की कि मेरे ऊपर शुरू में टाइम नहीं मेरे पे किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया कि साथ यू नीड टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ, यू नीड टू टेक अ पॉज, हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव बाय नॉट वर्किंग। ये चीज़ें मैंने नहीं सीखी। तो मैंने अब क्या किया कि अब मैंने ना अपनी जो बिजनेस कोचिंग थी ना, पहले मैं उस पर इन्वेस्ट किया। तो फिर मैं अपनी माइंडसेट कोचिंग में गया, जो कि एक बिजनेस की एक्सटेंडेड कोचिंग है, ऐसे जॉर्ज नेल्सन वगैरह के साथ। तो मैं अभी भी हूँ, जो मुझे बिजनेस कोचिंग और एजेंसी कोचिंग सिखाते हैं। ई कॉमर्स फ्यूल के अंदर हम ई कॉमर्स के मेरे ब्रांड्स की सीखता हूँ। उधर आपको एंटर होने के लिए 500,000 का स्टोर होना चाहिए। ओके। तो वहाँ पे मैं एक वाहिद पाकिस्तानी था जो चला गया। तो फिर मुझे वहीं से एक बंदा मिला जिसने एक इनर सर्कल बनाया हुआ था, और उस इनर सर्कल में दे जस्ट टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, हाउ टू मिटिगेट इट। Sometimes you can't stop yourself. Sometimes you are getting anxiety on things. Sometimes you get FOMO. Sometimes you are in depression. Sometimes you are frustrated. तो इन चीज़ों के डिस्कशन। तो when first time somebody told me कि साद you are being anxious on these things, it's okay. I was like, ये कोई मुझे कैसे कहता है? क्योंकि आप सारा दिन डील करें एम्प्लॉइज से, या क्लाइंट से, या उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं। एवरीबडी हैज एक्सपेक्टेशंस विद यू, तो दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू टेल यू अबाउट थिंग्स। क्लाइंट आपको साथ हमेशा कहेगा नहीं ये करो ये करो ये करो, डू मोर। आप ये डू मोर वाली चीज लेके जाओगे एम्प्लॉय के पास, आप उसे कहोगे डू मोर डू मोर डू मोर, और वो आपको कभी नो नहीं करेंगे, निगेट नहीं करेंगे। घर वाले जो है वो आपसे एक्सपेक्ट लगा के बैठे, ये सारा कुछ करके आए हो, हमें क्या फायदा? If somebody who is not related to you, somebody who has no stakes with you, and वो come into your life and they just tell you what to do, मैं अक्सर लोगों को, अब मैं जब किसी को हेल्प करता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ ना मैं तुम्हारा कजन हूँ, ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, और ना मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर। सो इफ आई एम टेलिंग यू अ गुड एडवाइस, दैट्स अ रियली गुड एडवाइस, टेक इट लाइक अ थर्ड पार्टी एडवाइस। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अब जाके मुझे चीज़ों को ना अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मुझे ये फील होता है कि अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मसला डला है, जियो पॉलिटिक्स डली है, तो अब हमारे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। हमें उसके लिए बहुत सारे लोगों से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कारोबार की स्ट्रैटेजी में समझना पड़ता है। तो कोचिंग इसलिए ज़रूरी है कि अब जिस लेवल पे मैं आ गया हूँ, मुझे ये फील होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के मज़ीद डिसीजन लेने। आपको पता है मेरा जो सबसे ज़्यादा कोचिंग अब मैं जिन लोगों से लेता हूँ समझने के लिए कि नेक्स्ट फेजेस ऑफ लाइफ में किसा जाना है, माइंडसेट को किसा कंट्रोल रखना है, वो मैं गौरव से ले रहा था। और यकीन करें, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, जो मेरा दोस्त भी है, वो फैक्ट्रीज को रन करता है, वो 2500 बंदे को देख रहा होता है। अब आप सोचे इतने बड़े लेवल पे उसकी अक्सर अप्रोचेज और चीज़ों को मैं देख के मैं उससे भी कोचिंग ले रहा हूँ, फाइनेंस की, टीम मैनेजमेंट की, और अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस की। तो इट्स वेरी इसेंशियल मेरी नज़र में। अच्छा, दो चीज़ें मैं सिर्फ इसके ऊपर करूँगा। और फर्स्ट थिंग, अगर आपसे कोई भी एक ऐसा बंदा जिसने आपसे ज़्यादा टाइम गुजार लिया है, वो आपसे कुछ बेहतर जानता है, वो आपसे उससे ज़्यादा ग्राइंड की हुई है, और डीप डाउन इनसाइड आपको एक थॉट आई हुई है, और वो बंदा आपकी उस थॉट को री एंडोर्स कर दे कि हाँ तुम ठीक हो, और वो आपका कोच हो, तो मेरा ख्याल है कि आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। आपको सिर्फ एक री एंडोर्समेंट चाहिए होती है फ्रॉम द राइट पीपल दैट यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, या फिर यू नीड अ स्टॉप फ्रॉम द राइट पीपल दैट नो यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन।
तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यही है कि find people to work with, find consultants, find somebody who could help you, who could watch you, who could guide you, और अपने आप पे इन्वेस्ट करना मेरा ख्याल है कि बेहद ज़रूरी है आजकल के टाइम के अंदर, ज़्यादा खास तौर पे। एग्री ऑन दैट, एंड इट इज़ गोइंग टू सेव यू टाइम, बिकॉज जो आपने काम 2 साल में करना है गलतियां करके, खुद वही और कॉमन वही गलतियां करके जो सब करते हैं, और कोई और बंदा जो वो गलतियां कर चुका और वो आपको उस बात से कह रहा है कि नहीं भाई टेक अ डिफरेंट राउट, इट वुड बी फाइन फॉर यू। तो आई थिंक उस वे के अंदर वो कोचिंग आपका बहुत सा पैसा, बहुत सी एफर्ट्स, बहुत सी डिमोटिवेशन, बहुत सा डिप्रेशन, बहुत से लोज बचा देती है, एंड यू एक्चुअली गेट टू सी दैट ओके वेयर टू गो टू बी एट द टॉप। मेरे कोच ने मुझे एक दफ़ा बताया था ये वैलिडेशन वाली बात के वैलिड करने की, तो जिसको मैं देसी तरीके से अक्सर लोगों को बताता हूँ कि इफ़ समबडी कम्स टू यू एंड दिस इज सर मैंने इस्लामाबाद जाना है, सो वो उसके जहन में पता है क्या है कि मैं यहाँ से दुबई की फ़्लाइट लूँ और दुबई से इस्लामाबाद की फ़्लाइट लूँ, मैं यहाँ से एक हेलीकॉप्टर रेंट पे लूँ और मैं इस्लामाबाद चला जाऊँ, मैं जीटी रोड से जाऊँ, मैं ट्रेन से जाऊँ और मैं मोटरवे से जाऊँ। तो कोच बैठ के कहता है यार तुम्हारे पास क्या है व्हीकल, वो कहता है गाड़ी, जिसको हमने दुबई आउट हेलीकॉप्टर आउट, तो वो कहता है गाड़ी पकड़ो और चले जाओ उससे, तो वैलिडेट हो गया उसका। बस ये वैलिडेशन की चीज़ होती है जो कोच करके, और उसके लिए पैसे देना दुखता नहीं है आपको? यार मेरा बिल तो बहुत हाई है कोचिंग में और आई फील इट्स वर्थ इट, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं कि इट्स वर्थ इट, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने की। we need to invest wisely, we need to invest with respect to what value we are going to get, true. and again कि आपकी personality change के अंदर positive changes क्या लेकर True. and I think that once you're 100% sure that okay these are the right people to work with, this is the right direction, or even it's a right course, even if you're taking it कि आपके लिए जो है ना differentiate कर देगा where you are and where you want to be, go for it, give it a try, give it a try, and inshallah ta'ala again जैसे मैंने पहले कहा, you guys are the best of the lot. We need to know ourselves where we are wrong, try to work in the right direction, in the right path, and inshallah ta'ala the success is on its way. It's just that we are distracted. We need to be very much focused with respect to what goals do we have. फ्रीलांसर्स को बोल रहे हैं, सबको, everyone. फ्रीलांसर्स को तो हमने निकालना है उनके ट्रैप से। हाँ, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, निकालना है। इंशाल्लाह ताला। I would love to see you guys having your own agencies. हम लोगों ने एजेंसी क्रिएट कर ली है, तो let's come, let's talk, और we would want to see कि down the road शायद ये वाली एक पॉडकास्ट कई लोगों के लिए वो जरिया बन जाए कि ये देखा था तो हमारे अंदर जो है ना ये जज्बा पैदा हो गया था, yes we need to take a step, new mindset shift. Exactly. Thank you so much Saad bhai for being here with us. Thank you so much for such valuable insights on all the journey that you've had in the recent decades. और inshallah ta'ala looking forward to throwing light at the different sort of topics as well, which is definitely going to bring a positive change in all of the ecosystem of our tech world. Thank you so much. Thank you so much. मैं बस ये कहना चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो I love you guys, but we have to get you guys out of the trap. Yeah, inshallah ta'ala, we sure will. Thank you so much, and we will be having another session with lots of different entrepreneurs, lots of different people who are doing, hustling and doing a lot more. Stay tuned and give us a feedback. Inshallah ta'ala, we'll be more than happy answering all the questions. Thank you. Thank you.